कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लिंसी है। बेचारी इस वक्त काफी परेशान और बेबस नजर आ रही है और हो भी क्यों ना, इनकी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा धोखा जो हुआ है। बात यह है कि लिंसी के डैड पर एक झूठा और मनगढ़ंत स्कैम का इल्जाम लगाकर उसे डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार बना दिया गया, जिसके चलते उनके बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो गए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इसके डैड के सेक्रेटरी, जो कि लिंसी के अंकल भी हैं, ये फैसला करते हैं कि वो लिंसी को कुछ वक्त के लिए उसकी आंटी के पास भेज देंगे जो एक छोटे से गांव में रहती है। लिंसी का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि वो बीजिंग जैसे बड़े शहर से निकलकर एक छोटे से गाँव में शिफ्ट हो, लेकिन हालात के आगे वो मजबूर है। जहाँ एक तरफ इसके पापा मुश्किल में हैं, वहीं इसकी मॉम पहले ही इस दुनिया से गुजर चुकी है। अब ऐसे में लिंसी के पास अपनी आंटी के घर पनाह लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही इनकी गाड़ी विलेज के पास पहुंची तो जीपीएस सिस्टम खराब हो गया। रास्ता ढूंढने के लिए लिंसी और उसके अंकल गाड़ी को एक साइड पर रोककर सिग्नल का इंतजार करने लगे। तभी लिंसी की नजर चमकीले कपड़े और अजीबोगरीब हेयर स्टाइल्स वाले कुछ छपरी टाइप लड़कों पर पड़ी जो किसी का पीछा कर रहे होते हैं। भाई साहब, इनके बालों का कलर तो देखो, बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल की तरह, रेड येलो ग्रीन। यहाँ तो 3 अगेंस्ट 1 का सीन चल रहा है, यानी तीनों लड़कों ने मिलकर एक अकेले लड़के को घेरा हुआ है। इनका लीडर, जो काफी लंबा और खतरनाक सा लग रहा है, वो उस कमजोर लड़के को एक ऐसी लात मारता है कि वो बेचारा सीधा जमीन पर जा गिरता है। इतने में वो लीडर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। मार के डर से वो मासूम लड़का चुपचाप अपना फोन निकालकर उसके हवाले कर देता है। अब ट्विस्ट ये है कि ये लड़का जो इस छपरी गैंग का लीडर है, उसका नाम शिंगवू है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामे का हीरो है। ये लड़का कभी स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था। आखिर इसने स्कूल क्यों छोड़ा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जरा रुकिए दोस्तों, असल में कहानी वो नहीं जो दिख रही थी। सीन कुछ यूं था कि शिंगवू को उसके दोस्तों ने बताया था कि इस लड़के ने दिन दहाड़े इनके टीचर का फोन चोरी किया। बस फिर क्या था, हमारे हीरो के अंदर का सिंघम जाग उठा। वो टीचर का फोन वापस लेने के लिए चोर के पीछे निकल पड़ा। यानी जिसे हमारी शहरी प्रिंसेस गुंडा समझ रही थी, वो असल में गुंडा नहीं बल्कि हीरो है जो चोर की धुलाई कर रहा था। गाड़ी के अंदर बैठी लिंसी, जो पहले ही अपनी बदली हुई किस्मत पर रो रही थी, यहाँ आना भी नहीं चाह रही थी। जब उसने ये भयानक नजारा देखा तो वो डर सी गई। बाहर सड़क पर शिंगवू का बैड बॉय वाला अवतार चल रहा है। उसके लेमनी बाल धूप में चमक रहे हैं, जैकेट भी उतरी हुई है जो किसी बदमाश से कम नहीं दिख रहा। ये सब देखकर लिंसी ने बिना सोचे समझे उस लेमनी बॉय पर एक बहुत बड़ा ठप्पा लगा दिया कि वो लड़का बुली बॉय, टपोरी, सड़क चाप, लफंगा और गुंडा है। लिंसी के दिल में शिंगवू के लिए एक बहुत ही गंदा और नेगेटिव सा इम्प्रेशन बन गया। उसे इस लड़के से ऐसी नफरत हो गई कि उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो, मुझे उस नमूने से मिलना तो क्या, उसके साए से भी दूर रहना है। लेकिन इस बेचारी मुसीबतों की मारी को क्या पता कि किस्मत इन दोनों को कितना पास लाने वाली है। जहाँ एक तरफ हमारी शहरी प्रिंसेस रास्ते में ख्वार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंगवू की मॉम अड़ोस पड़ोस की सहेलियों के साथ मजे से बैठी लूडो गेम खेल रही है। एक दोस्त हंसते हुए उससे कहने लगी कि ओए ली फैंग, तेरे तो भाग खुलने वाले हैं रे बाबा। सिटी से आने वाली तेरी भांजी तेरे लिए जैकपॉट लेकर आ रही है, वो भी पूरे 50,000 यॉन। मजाक अपनी जगह दोस्तों, लेकिन सच तो ये है कि शिंगवू की मॉम पहले ही कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। उधार देने वालों ने इनका जीना हराम कर रखा है। ऐसे तंगी के माहौल में जब उसे पता चला कि इसकी शहरी भांजी पूरे 50,000 यौन लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही है, तो इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लिंसी इनके लिए सिर्फ एक रिश्तेदार ही नहीं बल्कि आसमान से टपकी जैकपॉट है। जैसे ही ली फैंग को खबर मिली कि बीजिंग वाली वीआईपी गाड़ी मोहल्ले के नाके पर पहुँच चुकी है, तो ये लुड्डो शुड्डो छोड़कर एक्शन मूड में आ जाती है और अपने पड़ोसियों को हुक्म देती है कि ओए चलो जल्दी से फटाके फोड़ो, मेरी शहरी भांजी आ रही है।
फिर क्या था बॉस, पूरा मोहल्ला मुफ्त का तमाशा देखने के लिए जमा हो गया। इसी शोर शराबे और पटाखों की थरथराहट के बीच हमारी नखरेली मैडम भी वहां पहुंच गई। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है, धमाकेदार रिसेप्शन देखकर उसके दिमाग का दही हो जाता है। ये सोचने लगी कि ये मैं किस आफतज़दा एरिया में आ फंसी हूँ। खैर, ना चाहते हुए भी लिंची अपनी आंटी के घर में दाखिल हो गई। जब इसने अपनी नजरें घुमाई तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने खड़ा है बैड बॉय जो कि इसका कजन भी है। अरे ये तो वही लेमनी बॉय है जिसे मैंने सड़क पर गुंडागर्दी करते हुए देखा था। शिंगवू गुस्से वाली नजरों से इसे घूर रहा होता है। ये शहर से आई हुई इस अमीरजादी कजन को बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा। ये इसे बिना हेलो हाय बोले फुल एटीट्यूड के साथ इसके पास से गुजरते हुए चला गया। लिंची समझ गई कि इस लड़के के साथ उसके आने वाले दिन किसी जहन्नुम से कम नहीं होने वाले। उसके बाद होता ये है कि आंटी इसे रूम दिखाने ले जाती है। वहाँ का सीन देखकर लड़की बिल्कुल ही दंग रह गई, क्योंकि ली फैंग ने इसके रहने का इंतजाम किसी अलग रूम में नहीं बल्कि शिंगवू के ही कमरे में किया है। उस रूम में 2 बेड्स हैं, बीच में पार्टीशन के नाम पर सिर्फ एक पतला सा पर्दा दिया हुआ है। ये देखकर लिंची के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। बाद में ली फैंग अपने बेटे को अकेले में समझाने लगी कि देखो बेटा, लिंची के साथ थोड़ा तमीज और प्यार से पेश आया कर। उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके पापा भी मुश्किल में हैं। वो बेचारी इस वक्त हमारे ही आसरे पर यहाँ रहने आई है। मुश्किल वक्त में उसकी मॉम ने हमारा बहुत साथ दिया था। माँ की ये जज्बाती बातें सुनकर शिंगवू का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। फिर ये अपना बैड बॉय वाला एटीट्यूड साइड पर रखकर शरीफ लड़का बनते हुए लिंची के पास जाकर उसे अपना फोन नंबर देने लगा ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। लेकिन मिस नखरेली तो ठहरी बड़े बाप की इकलौती बेटी। उसने बिना कोई भाव दिए शिंगवू को गुस्से वाली नजर से देखा और उससे फालतू बात करने से साफ मना कर दिया, नंबर तक नहीं लिया। ओ भाई, अब हमारे हीरो का भी तो अपना ही एक एटीट्यूड है। जब उसने देखा कि मैडम के नखरे आसमान पर हैं, तो ये भी उसे अपना फुल एटीट्यूड दिखाने लगा। इसने नंबर वाली पर्ची टेबल पर पटकी और वहाँ से गुस्से में चला गया। हमारी नखरेबाज रानी किसी से कम नहीं। ये अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर रेंट एंड स्टे एग्रीमेंट निकालकर माँ बेटे के सामने रख देती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जब तक लिंची इस घर में रहेगी तब तक उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों पर होगी। आंटी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही साइन ठोक दिया। करती भी क्यों ना, एक तो इन्हें कर्जा उतारना है और दूसरा अपने इंटेलिजेंट बेटे को पढ़ने के लिए वापस स्कूल भी भेजना है। उसके बाद लिंची को ये पता चला कि इस घर में एक और मेंबर भी है, शिंगवू की दादी, जो बेचारी चल फिर नहीं सकती। एक ही रात में रिच सिटी लाइफ से निकलकर इस हाल में पहुंचना लिंची के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अब जिसे बीजिंग के ठंडे ठंडे एसी वाले कमरों में रहने की आदत हो, वो इस छोटे से गांव में कैसे सेट होगी। मैडम तो पहले ही दिन बोरियत की दुकान बन गई। इसने सीधा बीजिंग में बैठे अपने दोस्तों को फोन घुमाया और गांव की बुराइयां शुरू कर दी। फुल कंप्लेन चल रही है दोस्तों, खास तौर पर अपने उस अकड़ू और येलो बाल वाले कजन की। मजे की बात यह है कि शिंगवू पास ही खड़ा ये सब सुन रहा है, लेकिन हमारी मैडम को कोई परवाह ही नहीं। उसने फुल एटीट्यूड में अपना फोन रखा और लड़के को वार्निंग दी कि सुन मिस्टर बैड बॉय, तू ना मुझसे पूरे 3 मीटर दूर रहा कर। मैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की मेहमान हूँ, फिर मैं इस भूत बंगले से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस घटिया जगह के लिए खुद को बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली, समझा तू। लड़का बोला कि ओ मैडम, किसी के पीठ पीछे बुराई करना क्या ये अच्छी बात है। लड़की ने इसे कोई जवाब नहीं दिया, वो इसे घूरते हुए चली गई। रात हो चुकी है, सोने का वक्त हो गया। सीन कुछ ऐसा है कि लड़का इसके बाजू वाले बेड पर सोने वाला है। लड़की के नखरे तो चेक करो, कहती है कि मुझे लाइट डिम लग रही है, मैडम को मच्छर भगाने के लिए अडोरलेस मोर्टीन भी चाहिए। लड़के ने भी बिना नखरे झेले सीधा इसके हाथ में सस्ती वाली मच्छर कॉइल पकड़ा दी और बोला कि ओ मैडम, यहाँ तेरे वीआईपी शश के नहीं जलने वाले।
अब जाकर लिंशी को समझ आया कि इस गांव की लाइफ उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन रुकिए दोस्तों, अभी तो इसे सबसे बड़ा झटका लगना बाकी है। मैडम को पता चलता है कि यहाँ कोई पर्सनल बाथरूम नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोग एक ही शेयर्ड बाथरूम यूज करते हैं। वो बाथरूम इतना गंदा है कि पूछो ही मत, और उसके दरवाजे पर लॉक की जगह एक बड़ा सा सुराख है, यानी प्राइवेसी का जनाजा निकला हुआ था। आओ और सब कुछ लाइव देख कर जाओ। लिंशी जैसे तैसे हिम्मत करके नहाने के लिए बाथरूम में घुसी तो अचानक से एक कोने से एक भयानक और मोटा सा कीड़ा निकल आया। बस फिर क्या था, लिंशी तो डर के मारे चिल्ला उठी। इसने पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारे हीरो ने एंट्री मारते हुए वही पुराना डायलॉग चिपकाया कि देखो मैडम, ये छोटा सा गांव है, यहाँ का कानून और बाथरूम दोनों ऐसे ही चलते हैं। नहाना है तो नहा लो, नहीं तो जब बारिश हो तब नहा लेना शैम्पू लगा के। लड़का शराफत दिखाते हुए रूम से बाहर चला गया ताकि बेचारी सो सके। अगली सुबह जब हमारी महारानी अपने ख्वाबों की दुनिया में मजे से सो रही थी तो तभी पूरे मोहल्ले ने जबरदस्त हंगामा और शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। इस भयानक शोर शराबे से परेशान होकर हमारी रानी साहिबा को ना चाहते हुए भी अपने बेड से उठना पड़ा। बेचारी नींद में झूलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि तभी इसका पैर फिसला और मैडम धम करके सीधा नीचे गिर पड़ी। बॉडी में दर्द तो अपनी जगह, लेकिन असली ब्यूटी ट्रीटमेंट तो गांव के भयानक मच्छरों ने किया था। उन्होंने इसे ऐसा काटा कि बेचारी की दोनों आंखें सूजकर अखरोट जैसी हो चुकी। अपनी जिंदगी में कभी एक मच्छर तक ना झेलने वाली रानी अब वो बुरी तरह से घबरा गई और रोने लगी। लिंशी को इस हाल में रोता देख हमारे अकड़ू हीरो से रहा नहीं गया। इसने बिना कुछ सोचे समझे सीधा इसे उठाया और गांव के छोटे से क्लिनिक की तरफ दौड़ लगा दी। रिच सिटी से आए लिंशी को लगा कि इस छोटे से गांव के क्लिनिक में सारे अनाड़ी डॉक्टर्स होंगे, तो इसने यहाँ अपना ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। ये फिर से नखरे दिखाने लगी कि मुझे वीआईपी हॉस्पिटल ले चलो, मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है और एक्सरे भी। क्लिनिक के देसी डॉक्टर ने लिंशी को ऊपर से नीचे तक देखा और बुरा सा मुंह बनाकर बोला कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है मैडम, बस आयोडिक्स आयोडीन लगाओ और घर जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब देख हमारे हीरो ने फौरन से एक कुर्सी खींची और बड़े आराम से लिंशी के जख्मी पैर को उस पर रख दिया ताकि बेचारी को कोई तकलीफ ना हो। अब आते हैं कहानी के सबसे प्यारे मोमेंट की तरफ। शिंगवू दिखने में फुल लफंगा है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं। लिंशी के पैर पर दवाई लगाते हुए इसका एटीट्यूड खत्म सा हो गया। इसके हाथों की मूवमेंट इतनी सॉफ्ट और आंखों में इतनी फिक्र थी जैसे इसे डर हो कि कहीं ये पापा की परी नाजों से पली हर्ट ना हो जाए। फुल रोमांटिक वाइब चल रही है दोस्तों। लड़की भी चुपचाप बैठी है, ये कुछ नहीं बोल रही। दवाई लगाने के बाद शिंगवू ने बड़े प्यार से लिंशी को अपने पीठ पर बिठाया और पिगी बैग राइड देते हुए वापस घर ले आया। अब घर पर क्या सीन था। इस वीआईपी मेहमान की खिदमत के लिए हमारे आंटी ने सुबह सुबह भाग दौड़ करके पड़ोस की सबसे फेमस दुकान से गर्मा गर्म बंस और फ्राइड स्टिक मंगवा लिए ताकि मैडम का मूड ठीक हो सके। लड़की को ब्रेकफास्ट टेस्टी लगा, ये मजे से खाने लगी। देसी डॉक्टर की दवाई ने ऐसा जादू किया कि ये मैडम आधे दिन में ही पूरी तरह से फिट हो गई। ठीक होते ही हमारी रिच प्रिंसेस सीधा पड़ोस के रेस्टोरेंट में गई और मालकिन से बोली कि सुनो, अब मेरा रोज का लंच तुम्हारे यहाँ से आया करेगा, और हाँ, रोज खाने में 4 सब्जियां और 1 सूप होना चाहिए। शिंगवू ये सब देख रहा होता है। उसने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि ये लड़की जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के बादलों में रहती है। हमारे हीरो का दिल इतना भी बुरा नहीं था। उसने चुपके से जाकर उस शेयर्ड बाथरूम के टूटे हुए दरवाजे पर एक नया हैंडल और लॉक लगा दिया ताकि लिंशी को कोई परेशानी ना हो। यही नहीं, लिंशी ने जो उसे दवाई के पैसे ट्रांसफर किए थे उनमें से उसने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा और सारे पैसे वापस लिंशी को लौटा दिए। ये देख लड़की थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि उसे लगता था कि इस गांव के सारे लोग लालची और पैसे के भूखे हैं। जब ली फेंग को पता चला कि उसके बेटे ने मोहल्ले के बाथरूम का लॉक बदल दिया तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। वो अपने बेटे को डांटने लगी कि तू पागल है क्या? इस मोहल्ले की हर चीज की रिपेयर का ठेका क्या तुमने ले रखा है?
आंटी को इतने मामूली से पैसों के लिए रोता देख लिंशी ने बिना सोचे समझे 500 यॉन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही शिंगवू को ये बात पता चली तो उसने वो 500 यन तुरंत ही लिंशी को वापस भेज दिए। उसने गुस्से में कहा कि मैडम, हम गरीब जरूर हैं लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही बेच दें। लिंशी भी भला इसकी कहाँ सुनने वाली थी। इसने वो एग्रीमेंट निकाला और शिंगवू के मुंह पे दे मारा। बोली कि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे सुकून और वीआईपी ट्रीटमेंट दोनों ही मिलने चाहिए। बस फिर क्या था, हमारे हीरो का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से में आकर उस एग्रीमेंट को अपने हाथ में मरोड़ा और चिल्लाकर बोला कि निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी हमारा घर खाली करो। तुम जैसी बदतमीज लड़की की हमारे घर में कोई जगह नहीं। लिंशी ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। इसका तो ईगो हर्ट हो गया। सो इसने सारा बोरिया बिस्तर पैक किया और तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। इसने सीधा गांव के एक होटल में एंट्री मारी और वहाँ का सबसे लग्जरी सी व्यू वाला रूम बुक कर लिया। लड़की मजे से बेड पे लेट गई, ये सोचकर कि यहाँ इसे सुकून मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आवारा लड़का अपने घर में बैठा उस टूटे मरोड़े एग्रीमेंट को देख रहा है। ये लड़का भले ही एरोगेंट दिखता है पर इसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही है। तभी होटल का एक लड़का शिंगवू के घर डिनर डिलीवर करने आता है। ये वही 4 सब्जियां और एक सूप वाला ऑर्डर था जो लिंशी ने दिया था। जैसे ही शिंगवू ने उन डब्बों को खोला तो उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि उस खाने में स्टीम एग थे जो किसी और के लिए नहीं बल्कि शिंगवू की बीमार दादी के लिए थे। इतने में एक और लड़का भी आया जो इसे बताने लगा कि लिंशी ने इसे अलग से पैसे दिए थे ताकि वो दादी के कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर सके। उधर होटल में आराम फरमाते हुए लिंशी को लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ उस खड़ूस येलो बाल वाले भूत से जान तो छूटी, लेकिन बेचारी की किस्मत तो देखो। पहली ही रात गांव में ऐसी भयंकर बारिश और तूफानी हवाएं चलने लगी कि पूरे होटल की लाइट ही गुल हो गई और नेट भी डेड हो गया। वहीं दूसरी तरफ शिंगवू को हमारी प्रिंसेस की फिक्र सताने लगी। इसने रक्षा ड्राइवर को फोन किया और उससे पूछने लगा। आखिरकार इसे पता चल ही गया कि लिंशी एक होटल में रुकी हुई है। तूफानी रात गुजरने के बाद अगली सुबह हमारा हीरो पूरी रफ्तार से भागते हुए लिंशी के होटल जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले होटल का वाईफाई सिस्टम फटाफट से ठीक कर दिया। मतलब कि लड़का टेक सेवी भी है बॉस। जैसे ही इंटरनेट चला तो होटल का सिस्टम भी एक्टिव हो गया। जब सीसीटीवी फुटेज पर शिंगवू की नजर पड़ी तो उसने देखा कि हमारी प्रिंसेस तो फुल गुस्से में मचलती हुई पड़ोस वाले कमरे की तरफ जा रही है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। इतना सब झेलने के बाद भी लिंशी का ईगो अभी भी आसमान पर है। वो शिंगवू के सामने ऐसे दिखावा करने लगी जैसे वो इस होटल में जन्नत के मजे ले रही हो। इसने फुल एटीट्यूड में झूठ बोलते हुए कहा कि मुझे अब तुम्हारे उस भूत बंगले में रहने की कोई जरूरत नहीं। कम से कम इस होटल में एसी की ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है। लड़की के नखरे चल ही रहे थे कि तभी पीछे से होटल का स्टाफ मेंबर आकर बोलता है कि मैडम, आपका एसी खराब था ना, लीजिए मैकेनिक आ गया है। जैसे ही लिंशी ने मुड़कर देखा तो सामने हमारा हीरो हाथ में स्क्रू ड्राइवर लिए खड़ा था। यानी जिस एसी की ये तारीफ कर रही थी उसे भी ठीक करने के लिए शिंगवू ही आया है। बेचारी की इज्जतवा तो पोपट हो गई। लिंशी ने सोचा कि चाहे जो भी हो मैं तो इसी होटल में ही रहूंगी। स्टे बढ़ाने के लिए जैसे ही पैसे स्कैन करने लगी तो तभी किस्मत ने इसे एक और झटका दिया। पता चला कि मैडम का बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो चुका है। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि ट्रांजैक्शन फेल्ड। लड़की शर्म के मारे पानी पानी हो गई। शिंगवू ने जब उसकी ये बेबसी वाली हालत देखी तो इसका दिल पिघल सा गया। इसने चुपके से बिना लिंशी को बताए उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। दिल भर हो तो ऐसा। इतना सब झेलने के बाद आखिरकार इस अमीर बाप की नखरेली बेटी ने अपना सारा घमंड और ईगो एक साइड पे रखा और होटल में आगे रुकने का आइडिया हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया। अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और वहां से निकल पड़ी। होटल से निकलने के बाद हमारी प्रिंसेस का दिमाग ठिकाने आ चुका था। तभी शिंगवू बड़े प्यार से बताने लगा कि
कजन जी, अगर तुम्हें वापस जाना है तो वो वाला बस पकड़ लो, जल्दी जाओ, नहीं तो अगली बस पूरे 2 घंटे बाद आएगी। अब आता है कहानी में एक प्यारा सा मोमेंट। हमारा हीरो भले ही बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से इसका दिल बड़ा ही नरम है। जब तक हमारी प्रिंसेस बस में अच्छे से बैठ नहीं गई, तब तक हमारा हीरो वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। वो दूर खड़ा एक टेढ़ी मुस्कान के साथ काफी देर तक अपनी उस शहरी कजन को निहारता रहा। जब बस वहां से रवाना हुई, तब जाकर बंदा वहां से हिला। फुल प्रोटेक्टिव वाइब चल रही है दोस्तों। लिंशी के अंकल ने इसकी हालत पर तरस खाकर इसे खर्चे के लिए थोड़े से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब बचे कुछ पैसों और टूटे हुए ईगो के सहारे हमारे लिंशी अपना बोरिया बिस्तर लेकर दोबारा से शिंगवू के भूत बंगले जा पहुंची। आंटी ली फेंग ने सबसे पहले वही 500 यन हमारी मैडम के हाथ में थमा दिए, जो इसने बाथरूम के दरवाजे पर नया लॉक लगाने के लिए दिए थे। यही नहीं दोस्तों, आंटी ने खास तौर पर लिंशी के शहरी टेस्ट के मुताबिक इसके लिए एक लाजवाब सा स्वीट डिश भी बनाया। लिंशी ने जब उसे चखा तो उसका मूड एकदम से फ्रेश हो गया। टेस्ट वाकई में काफी लाजवाब था। लड़की खुश हुई। लेकिन दोस्तों, हमारी इस पापा की परी की जिंदगी में सुकून ज्यादा देर भला कहाँ टिकने वाला था। जैसे ही लिंशी ने अपना सामान चेक किया तो इसके होश ही उड़ गए। इसकी सबसे कीमती चीज यानी कि लैपटॉप गायब था, वही जो अंकल ने इसे भेजा था। उस लैपटॉप में लिंशी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो अब्रॉड जाने के लिए जरूरी हैं। ये देख लड़की तो घबरा गई। ये बिना टाइम वेस्ट किए रोते हुए सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंची ताकि केस दर्ज करवाए। हमारी प्रिंसेस को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, इसका अब्रॉड जाने का सपना मिट्टी में मिल गया। लेकिन इसे क्या पता कि पीछे से हमारा हीरो पहले ही लैपटॉप ढूंढने के लिए निकल चुका है। शिंगवू का दिमाग चला और इसे चोर बाजार का ख्याल आया, जहां सारे 2 नंबरी माल बिकते हैं। इसे पक्का यकीन है कि गांव के सारे चोरी शुदा लैपटॉप और फोन्स वहीं आते हैं। फिर क्या, शिंगवू सीधा उस बदनाम फैक्ट्री में घुस गया। इसका शक एकदम सही निकला। वहां काउंटर पर हमारी प्रिंसेस का महंगा लैपटॉप चमक रहा था। 2 नंबरी दुकानदार तो बड़ा ही शाना बन रहा था। इसने लैपटॉप के आसमान छूते दाम मांग लिए ताकि शिंगवू मजबूर होकर इनके साथ काम करे। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि शिंगवू के पास्ट में कुछ तो बहुत ही बुरा हो चुका है, जिसकी वजह से इसे स्कूल तक छोड़ना पड़ा। बहरहाल इसकी ब्लैकमेलिंग देख शिंगवू ने बिना वक्त गवाए तुरंत जेब से फोन निकाला और सीधा पुलिस स्टेशन का नंबर घुमा दिया। बंदा तो डर गया। शिंगवू ने इसे पूरे 2000 यौन देकर उससे लैपटॉप वापस ले लिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। जाते जाते शिंगवू और उन गुंडों के बीच भयंकर फाइट होती है, जिससे ये थोड़ा इंजर्ड भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब लिंशी दुखी दिल के साथ घर वापस पहुंची तो सामने का नजारा देख इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इसका कीमती लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ था। लड़की हैरान हो ही रही थी कि तभी इसकी नज़र शिंगवू के हाथ पे पड़ी, जिससे काफी खून निकल रहा था। इसे इंजर्ड देख लिंशी एक पल में ही समझ गई कि ये लैपटॉप हवा में उड़कर नहीं आया, बल्कि इस अकड़ू कजन ने अपनी जान दांव पर लगाकर मार खाकर इसका लैपटॉप वापस लाया है। घायल लड़के को देख लिंशी का दिल पिघल गया। आखिरकार इसे एहसास हो गया कि ये येलो बाल वाला कजन उतना भी बुरा नहीं जितना ही उसे समझ रही थी। रात को लिंशी ने बची हुई चोट वाली दवाई ली और शिंगवू के हाथ में थमा दिया। लड़के ने भी इससे दवाई ले ली। इसने पहली बार बहुत ही नरम अंदाज में अपनी इस नखरेली कजन को थैंक यू कहा और इसी एक थैंक यू के साथ दोनों के बीच नफरत की दीवार टूट सी गई। लो जी दोस्तों, यही देखना बाकी रह गया था। जब शिंगवू के जिगरी दोस्तों को पता चला कि हमारी शहरी मैडम के नखरे हाय फाय हैं, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और लिंशी के लिए उसके पसंदीदा महंगे फ्रूट्स का एक सस्ता और देसी ऑल्टरनेट ढूंढ निकाला और फुल इज्जत के साथ मैडम की खिदमत में पेश कर दिया। लड़की बड़े मजे से खाने लगी।
बात सिर्फ खाने तक नहीं रुकी दोस्तों, शिंगवू के वही जिगरी यार लिंशी को गांव के वीआईपी सैर पर ले गए। उन्होंने मैडम को इस गांव का सबसे फेमस और स्पेशल जूस पिलाया और चटपटे लोकल स्नैक्स भी खिलाए। पेट पूजा हो ही रही थी तो इसी दौरान फ्रेंड से शिंगवू के पास्ट के बारे में बताने लगा कि सुनो मैडम, ये जो हमारा दोस्त है ना, ये इस गांव का सबसे इंटेलिजेंट और काबिल लड़का है। वो इस दुनिया की हर चीज आसानी से रिपेयर कर लेता है। वो दिमाग का जितना तेज है उतना ही लड़ने में भी उस्ताद है। भले ही वो दिखने में टपोरी लगता हो, लेकिन वो हमेशा स्कूल में टॉप करता था। अगर उसकी फैमिली पर कर्जे का पहाड़ ना होता और उसे पैसे कमाने के लिए पढ़ाई ना छोड़नी पड़ती तो आज हमारा हीरो किसी बड़े शहर में एक आलीशान जिंदगी जी रहा होता। अपने उस येलो बाल वाले कजन की ये ब्रिलियंट पास्ट बैक स्टोरी जानकर लड़की तो बिल्कुल दंग रह गई। आखिरकार इसे समझ आ ही गया कि कैसे बुरे हालात और मजबूरियों ने एक ब्राइड और टॉपर स्टूडेंट को बदल दिया। अब लिंशी की आंखों में शिंगवू के लिए नफरत नहीं बल्कि फुल ऑन इज्जत और हमदर्दी साफ दिख रही है। अभी लिंशी शिंगवू के ब्राइड पास्ट के बारे में जान ही रही थी कि तभी कुछ बुरा हो गया। पड़ोस वाले अंकल ने गलती से इसके कीमती लैपटॉप पर पानी फेंक दिया, वही जिसे शिंगवू अपनी जान पर खेलकर वापस लाया था। ये देख लिंशी तो घबरा गई। वो बिना वक्त जाया किए लैपटॉप उठाकर टाउन के सबसे फेमस रिपेयर शॉप की तरफ दौड़ पड़ी। गांव के सभी लोग कहते हैं कि उस दुकान पर एक रिपेयरिंग मास्टर बैठा है जो मुर्दा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जिंदा कर देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लिंशी ने उस रिपेयर शॉप में कदम रखा तो वहां का नजारा देख इसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जिसे पूरा गांव रिपेयरिंग मास्टर बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लेमनी हीरो है। लड़की को परेशानी में देख शिंगवू का दिल नरम पड़ गया। इसने बहुत ही प्यार और फिक्र से सबसे पहले लड़की के हाथ में टिश्यू पेपर थमाया ताकि वो अपना पसीना साफ करे। यही नहीं, इसने छुपके से पंखे का मुंह भी घुमाकर सीधा लड़की की तरफ कर दिया ताकि मैडम को गर्मी ना लगे। इनकी नफरत कब प्यार में बदलेगी? जब हमारे हीरो ने लैपटॉप चेक किया, इसे पता चला कि मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट बुरी तरह से फ्राई हो चुका है जिसे बदलना ही होगा। ये सुनते ही हमारी प्रिंसेस की जान हलक में आ गई। इसने डरते डरते पूछा कि मेरा डेटा तो सेफ रहेगा ना, वो तो नहीं उड़ेगा ना? शिंगवू ने जवाब दिया कि देखो मैडम, मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकता लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। इसका कंपोनेंट अभी मेरे पास नहीं है। अगर लैपटॉप ठीक करवाना है तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर क्या था बॉस, लिंशी ने अपना ईगो साइड पर रखा और बिना एक सेकंड जाया किए सीधा लड़के के पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन असली मजा तब आता है जब दोनों बाइक के पास पहुंचते हैं। जैसे ही शिंगवू ने इसे हेलमेट पकड़ाया तो इसकी नजर लिंशी के स्कर्ट पर पड़ी। अब एक लड़की का स्कर्ट पहनकर मोटरसाइकिल पर बैठना अच्छा तो नहीं लगेगा ना। फिर क्या, हमारे हीरो ने बिना कुछ कहे जेंटलमैन वाला स्टेप उठाया। इसने फौरन से अपनी जैकेट उतारी और बड़े प्यार से लिंशी की कमर पर बांधने लगा। ठीक इसी पल दोनों के हेलमेट्स आपस में टकरा गए। लो जी, हो गया ना रोमांटिक स्यापा। जब आँखियों से आँखियां मिली तो दोनों शर्म के मारे एकदम से लाल टमाटर हो गए। लड़के ने फौरन अपनी नजरें घुमाई और हिचकिचाते हुए बोला कि ये लो जैकेट खुद ही बांध लो। लड़की भी चुपचाप जैकेट बांधकर बाइक पर बैठ गई। लेकिन रास्ते में हमारी प्रिंसेस का डर के मारे बुरा हाल कि कहीं वो बाइक से नीचे न गिर जाए। इस डर से इसने शिंगवू का शर्ट पकड़ लिया ताकि ये गिर न जाए। जब ये दोनों एक खूबसूरत लवेंडर बाग के पास से गुजरने लगे तो वहाँ का हसीन नजारा देख हमारी प्रिंसेस तो दंग रह गई। इसने फौरन शिंगवू से कहा कि बाइक रोको, मुझे ये व्यू देखना है। लड़के ने इसकी बात मान ली। लड़की बाइक से उतरकर उस खूबसूरत नजारे को एंजॉय करने लगी। माहौल एकदम से फिल्मी हो चुका है। तभी कहानी में एक और सुपर फनी मोमेंट आता है जब लिंशी ने देखा कि शिंगवू अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर खोल रहा है तो मैडम को लगा कि लड़का फुल जेंटलमैन बन के इसे ये पानी देने वाला है। सो इसने बड़े स्टाइल से बोतल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इधर मैडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उधर हमारा हीरो बड़े ही जालमाना अंदाज में पानी पीने लगा।
बेचारी लड़की तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। इस ऑकवर्ड सिचुएशन से पीछा छुड़ाने के लिए मैडम ने फौरन से टॉपिक बदला और एक सीरियस सवाल पूछ लिया कि तुम इतना हार्ड वर्क करते हो, हर जगह से पैसे भी कमा लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी फैमिली इतनी तंगी और मुश्किल हालात में क्यों जी रही है। लड़के ने पलटकर इससे सवाल पूछ लिया कि तुम खुद को तो देखो, जब तुम्हारी बीजिंग में इतनी आलीशान और वीआईपी लाइफ चल रही थी तो तुम इस छोटे से गांव में क्यों नाजिल हुई। लड़की की बोलती बंद, बोली कि खड़ूस इंसान, क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते। फिर लिंसी इससे पूछने लगी कि तुम आखिर स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों हुए, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी। लड़का इसे कुछ नहीं बताना चाहता, बोला कि चलो अब चुपचाप बाइक पर बैठो, हमें घर निकलना है। रास्ते में शिंगवू लिंची से प्रॉमिस करता है कि वो आज इसका लैपटॉप ठीक कर देगा। साथ ही वो हमारी प्रिंसेस को एक वार्निंग भी देता है कि देखो मैडम, जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक तुम इस एरिया में भूल कर भी मत आना, समझी तुम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंगवू ने लैपटॉप से डेटा रिकवरी का प्रोसेस शुरू कर दिया। अभी फाइल्स रिकवर हो ही रही थी कि तभी इसकी नज़र एक फोल्डर पर पड़ी जिसका नाम लिंची ने फेवरेट रखा था। ये देख शिंगवू थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। इसने जैसे ही वो फोल्डर खोला तो अंदर हमारी प्रिंसेस की उसकी मॉम के साथ ढेर सारे इमोशनल और प्यारे फोटोज थे। लिंची अपनी मॉम से हद से ज्यादा प्यार करती थी। इन तस्वीरों को देखकर शिंगवू समझ गया कि अगर हालात इतने खराब ना होते तो आलीशान महलों में रहने वाली लिंची अपना सब कुछ छोड़कर इस छोटे से गांव में रहने कभी ना आती। अब सीन शिफ्ट होता है वापस घर पर, जहां लिंची अपने कपड़े धो रही होती है कि तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी। बीजिंग वाले फ्रेंड का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मुबारक हो दोस्त, तुम्हारे अब्रॉड जाने के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं। बस फिर क्या, ये खबर सुनते ही हमारी प्रिंसेस खुशी के मारे झूम उठी क्योंकि इसका ड्रीम जो पूरा होने वाला है। लेकिन तभी दादी के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। लिंची बिना एक सेकंड जाया किए अंदर भागकर जाती है तो वहाँ का नजारा देख ये घबरा जाती है। दादी बेड से नीचे गिरी पड़ी है, उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। लिंची पहले तो परेशान हो गई, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला और दादी को फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया। इसी दौरान बेहोशी की हालत में दादी अचानक से लिंची का हाथ जोर से काट लेती है। लिंची को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन ये उफ तक नहीं करती, चुपचाप दादी के पास बैठी रहती है ताकि उनकी तबीयत संभल सके। वहीं दूसरी तरफ घर के सिक्योरिटी कैमरे से शिंगवू ने ये सब देख लिया। वो काफी परेशान हो गया। जब ये कांपता हुआ दादी के रूम के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का सीन बदल चुका था। दादी दवाई खाकर सो रही थी। ये देख शिंगवू की जान में जान आई, लेकिन तभी इसकी नजर लिंची के जख्मी हाथ पर पड़ी जहां दादी ने इसे काटा था। जब शिंगवू ने लिंची से इस बारे में पूछा तो हमारी प्रिंसेस ने बात को घुमा दिया, बोली कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा हीरो समझ गया, सो इसने ज्यादा बहस किए बगैर रिपेयर शुदा लैपटॉप इसके हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि चलो अब जल्दी से इसे चेक करो। जैसे ही लिंची ने अपना लैपटॉप खोला तो देखा कि इसकी सारी फाइल्स बिल्कुल सेफ हैं। ये देख वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सोने से पहले शिंगवू ने वही बची कुची दवाई लिंची के हाथ में पकड़ा दी और बोला कि तुम इसे अपने जख्म पर लगा लो, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर लड़का सच्चे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता है कि आज इसने दादी की जान बचाई। ये थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि मैडम, तुम्हें तो बीमार लोगों की केयर करने का काफी तजुर्बा है। लिंची थोड़ी सैड हो जाती है और बताती है कि मेरी मॉम की हेल्थ अक्सर खराब रहती थी, बस इसी डर से मैंने सारी मेडिकल स्किल्स सीखी ताकि कभी बुरा वक्त आने पे मैं अपनी मॉम को ट्रीट कर सकूं। जैसे ही कमरे की लाइट्स ऑफ हुई तो माहौल एकदम शांत सा हो गया। लड़के की नींद उड़ चुकी है, ये बार बार करवटें बदल रहा है। लगता है कि प्यार के बुखार ने इसके दिल को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। लड़की का भी यही हाल है।
फिर कुछ दिन बाद हुआ ये कि शिंगवू अपने पैसों से एक एयर कंडीशनर ले आया और उसे लिंशी के रूम में इंस्टॉल करने लगा ताकि उसे गर्मी ना लगे। लड़की चुपचाप इसके पास ही बैठी इसे काम करते हुए देख रही होती है। इसी दौरान शिंगवू के हाथ से एक स्क्रू नीचे गिर पड़ा। जब ये झुककर उसे उठाने लगा तो लिंशी से रहा नहीं गया। ये स्क्रू उठाकर लड़के के हाथ में देने लगी। बस इसी पल दोनों की नजरें फिर से टकराई। माहौल रोमांटिक सा हो गया और लड़का बिल्कुल फ्रीज हो गया। ये लड़की से स्क्रू तक नहीं ले पा रहा। जैसे तैसे करके लिंशी ने इसके हाथ में वो पकड़ा दिया। लड़के को इतना मेहनत करता देख लिंशी का दिल खुश हो गया। आखिरकार शिंगवू ने एसी इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही ठंडी हवा का झोंका लड़की से टकराया तो इसे बड़ा सुकून मिला। फिर इसके मुंह से निकल ही गया कि काश इस वक्त तरबूज मिल जाए तो मजा आ जाए। लड़के ने फटाफट से इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। इसने वाटरमेलन लड़की के हाथ में पकड़ा दिया। खड़ूस लड़के को इतना रहम दिल देख लिंशी तो हैरान रह गई। दोस्तों, लिंशी वो लड़की थी जिसे इस येलो बाल वाले कजन की शक्ल तक देखना पसंद नहीं था, लेकिन अब किस्मत का खेल तो देखो, अब यही अकड़ू लड़का इसे धीरे धीरे से पसंद आने लगा है। दोनों आराम से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हमारा हीरो बड़े प्यार से लिंशी से पूछने लगा कि वैसे मैडम, बीजिंग जैसे आलीशान शहर से इस छोटे से गांव तक का सफर तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा ना। लिंशी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि सच कहूँ तो ये सफर इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। फिर ये पर्दा हटाकर इससे पूछने लगी कि लड़के, तुमने रूम में एसी लगवाया, मेरी प्राइवेसी के लिए बाथरूम के दरवाजे पर लॉक भी लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपनी जान पर खेलकर मेरा लैपटॉप वापस लाए और उसे ठीक भी कर दिया। और हाँ, जब मैंने तरबूज की ख्वाहिश की तो तुमने वो भी फटाफट से मुझे ला कर दे दिया। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए? एक अकड़ू और बदतमीज लड़के से इतने मासूम कैसे बन गए? लो जी दोस्तों, लिंशी के मुंह से इतनी मीठी और प्यारी बातें सुनकर हमारा शेर दिल हीरो एकदम से फ्रीज हो गया। ये बस इसे देखता ही रह गया। लिंशी यहीं नहीं रुकी, ये इसे बड़े प्यार से थैंक्स बोलते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से इस छोटे से गांव में मेरा रहना काफी आसान हो गया। ओ भाई साहब, जरा लड़के की हालत तो देखो। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई और धड़कनें भी तेज होने लगी। ये शर्म के मारे बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गया। अगले कुछ दिन हमारी प्रिंसेस घर पर ही रही और अब्रॉड जाने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर की तैयारियों में जुट गई। लेकिन दोस्तों, लगातार पढ़ाई और कमरे में बंद रहने की वजह से लिंशी थोड़ी उदास और बोर रहने लगी। जब हमारे हीरो ने देखा कि उनकी शहरी प्रिंसेस का चेहरा उदास है तो इससे रहा नहीं गया। इसने मैडम का मूड फ्रेश करने के लिए एक धांसू सा प्लान बना लिया और फैसला किया कि आज रात वो लिंशी को गांव के एक देसी शादी में ले जाएगा। बस फिर क्या, ये लड़की को लेकर वहां पहुंच गया। जिंदगी में पहली बार लिंशी ने ऐसी शादी देखी जो किसी वीआईपी होटल के बजाय गांव के खुले माहौल में हो रही थी। शादी में पहुंचते ही माहौल देखने लायक था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट चमक रही हैं, ढोल बज रहे हैं, गांव का हर बंदा एकदम खुश नजर आ रहा है। लिंशी को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब खाना आते ही सारे लोग उस पर टूट पड़े। शुरू में लिंशी को ये सब अजीब लगा, लेकिन कुछ ही देर में ये भी गांव वालों के रंग में रंग गई और उनके साथ मजे से खाने लगी। इसे इतना खुश देख भला हमारा हीरो क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या ये मुस्कुराहट इस बात का सबूत तो नहीं कि लड़के के दिल में प्यार की पहली घंटी बज चुकी है? सीन ये है दोस्तों कि लड़की पी पी के फुल टल्ली हो चुकी है। ये तो अपने ही धुन में मस्त हुई पड़ी है। कभी इधर चली तो कभी उधर चली, न जाने किधर चली। कहने लगी कि अगर तुम मेरा लैपटॉप वापस न लाते तो मेरा अब्रॉड जाने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। सच कहूँ तो तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं समझ रही थी, बल्कि तुम तो एकदम फिल्मी हीरो जैसे हो। लड़का चुपचाप खामोश रह के इसकी बातें सुन रहा है और दिल ही दिल में पिघल रहा है। मैडम के वीआईपी नखरे फिर से शुरू हो गए। बोली के ओए लड़के, मुझे सर्दी लग रही है, चलो अपनी जैकेट उतारो और मुझे दो। जब लड़के ने बड़े प्यार से इसे जैकेट पहनाया तो मैडम ने एक और नखरा दिखाया। बोली के मैं थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, अब तुम मुझे घर तक उठाकर ले चलो।
बस फिर क्या, शिंगवू बिना देर किए हमारी प्रिंसेस को फिल्मी स्टाइल में उठाकर अपने कंधे पर सवार कर लेता है। लड़की इससे बोलने लगी कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे और फ्रेंड्स बन के रहेंगे। ये बात सुनते ही शिंगवू को इसका दर्दनाक पास्ट याद आ गया। इसके डैड बड़े ही जालिम इंसान हुआ करते थे। उसने लोगों से इतना कर्जा लिया कि आज तक शिंगवू और उसकी मॉम उन कर्जे की भरपाई कर रहे हैं। इसी कर्जे के पहाड़ ने हमारे हीरो से उसका ब्राइट फ्यूचर भी छीन लिया। बहरहाल शिंगवू ने लिंची को बेड पर लिटा दिया। ये कुछ देर तक इसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा और फिर चुपचाप वहां से सीधा काम करने निकल गया। आधी रात को जब लिंची की आंख खुली तो इसे प्यास लगने लगी। हमारा हीरो तो बड़ा ही केयरिंग निकला। वो पहले से ही इसके लिए हनी लेमन वाटर तैयार करके गया था। लड़की वो लेमन वाटर पीने लगी और साथ ही शिंगवू का छोड़ा हुआ एक क्यूट सा नोट भी पढ़ने लगी। तभी लिंची नोटिस करती है कि उसके कपड़ों से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तो वो सोचती है कि क्यों ना नहाकर एकदम फ्रेश होकर सोया जाए। फिर क्या था, मैडम हाथ में कपड़े लिए सीधा बाथरूम जा पहुंची। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे इसकी जान हलक में आ जाती है। अचानक कोई बाहर से बड़े ही अग्रेसिव अंदाज में बाथरूम का दरवाजा खोलने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएगा। लिंची डर के मारे एकदम फ्रीज हो जाती है। इसका जिस्म कांपने लगा। ये फौरन पैनिक मोड में आंटी ली फैंग को कॉल करने लगी। लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, आंटी अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने में इतनी बिजी थी कि उन्होंने मोबाइल पर ध्यान ही नहीं दिया। जब लिंची के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो इसने कांपते हुए सीधा शिंगवू का नंबर डायल कर दिया। लिंची की डरी हुई आवाज सुनते ही शिंगवू तो परेशान सा हो गया। इसने फौरन से कहा कि घबराओ मत, आसपास देखो और कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। मैं बस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचता हूँ। शिंगवू ने बिना एक सेकंड जाया किए पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर बाइक पर सवार होकर स्पीड से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडा शीशा तोड़कर जबरदस्ती बाथरूम के अंदर घुस गया। बेचारी लिंची घबराहट के मारे एक कोने में जाकर छुप गई। जैसे ही उस गुंडे की नजर लिंची पे पड़ी तो वो उसके पास जाने लगा। वो इसके करीब पहुंचने ही वाला होता है कि तभी हमारा हीरो तूफानी स्पीड से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। इसने गुंडे को पहचान लिया। ये हुआंग को घसीटता हुआ बाहर ले गया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। हमारे हीरो का गुस्सा इस वक्त आसमान पर है क्योंकि ये वही है जिसने लिंची के कपड़े और लैपटॉप चुराया था। लिंची ने इसे रोक लिया। अगर ये इसे ना रोकती तो शिंगवू इसे जान से मार देता। पुलिस भी वहां पहुंच गई। जब ऑफिसर शू ने इससे प्रूफ मांगा तो हमारे हीरो ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर सबूत चाहिए तो जाकर इसका घर चेक कर लो। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां से लिंची के चोरी किए हुए कपड़े मिले। लिंची ने भी पुलिस को सब कुछ बता दिया। सारे सबूत हुआंग के अगेंस्ट हैं। अब इसका बचना मुश्किल है। ये जरूर आगे जाकर कुछ गड़बड़ करने वाला है। लिंची बेचारी काफी डरी हुई है। ये बिस्तर पर सिमट कर बैठी है। इसने खुद को कंबल से लपेट लिया। इसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से उस सदमे में है। तभी शिंगवू इसके पास आया और बड़े प्यार से जिंजर सूप इसके हाथ में थमा दिया ताकि इसे ठंड न लगे। लड़की ने सूप के एक दो घूंट लिए और फिर उदास होते हुए बोली कि मुझे सच में अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है। शिंगवू सीरियस टोन में इससे बोला कि लिंची, आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। लड़की बोली कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ऐसा फिर से नहीं होगा। शिंगवू ने इसकी आंखों में देखा और कहा कि बस मुझ पर भरोसा रखो। जब लिंची ने इसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखी तो ये समझ गई कि ये लड़का इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। बोली कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वैसे लड़के, जब से मैं यहाँ आई हूँ आज पहली बार तुम सच में एक बड़े भाई जैसा बिहेव कर रहे हो। लड़का मुस्कुराते हुए बोला कि अरे पागल, तुम्हारा ये भाई ज्यादा दिन तुम्हारे सर पर हुकूमत नहीं करने वाला। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। चलो अब इतनी इमोशनल मत बनो और ये ड्रिंक जल्दी से खत्म करो। लड़के के इन बातों ने हमारी प्रिंसेस का दिल छू लिया। अब देखना ये होगा कि कब लिंची के दिल में इस लड़के के लिए प्यार की फीलिंग्स पैदा होती हैं।
लड़के के प्रोटेक्शन वाले वादे ने लड़की पर ऐसा जादू किया कि वो टेंशन फ्री होकर एकदम से ब्राइट हो गई। अब इसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं। दादी को भी ये लड़की प्यारी लगने लगी। इन्होंने लिंची को ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए। लड़की इतनी खुश हुई कि उसने दादी के हाथ का बना स्वेटर पहना और पूरे घर में ऐसे कूदने लगी जैसे ये कोई छोटी बच्ची हो। इस लम्हे कोई रोमांटिक सीन ना आए, ऐसा हो तो नहीं सकता ना। जब लड़की पूरे मूड में एकदम क्यूट पोज मार ही रही थी कि ठीक उसी वक्त हमारा हीरो वहीं पे आ जाता है। लिंची का ये क्यूटनेस देख शिंगवू का दिल तो जैसे फ्रीज हो गया। ये लड़की को ऐसे देखने लगा जैसे ये इसकी सपनों की रानी हो। लड़की भी शर्म के मारे लाल पीली हो गई। इसने अपना क्यूट पोज वहीं ड्रॉप कर दिया। इधर हमारा हीरो भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। इसने जल्दी से पानी का गिलास टेबल पर पटका और वहां से खिसकने ही वाला था कि तभी दादी ने पीछे से आवाज लगाई कि ओए हीरो इधर आ, जरा देखकर तो बता कि लिंची इस वेस्ट में कैसी लग रही है। ये सुन शिंगवू के दिल में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। फिर क्या, इसने तिरछी नजर से लड़की पर निशाना साधा और सर हिलाकर बोला कि हाँ दादी, इसका ये वेस्ट तो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब कि बॉस, इशारा सीधा लड़की की तरफ था। अगली ही सुबह लिंची को वो खुशखबरी मिली जिसका वो कब से वेट कर रही थी। अब्रॉड जाने के लिए इसके इनरोलमेंट पेपर्स फाइनली अप्रूव हो गए हैं। फिर क्या, ये खुशी के मारे सीधा शिंगवू के पास जा पहुंची और एक्साइटेड होकर उसे बताने लगी कि मैं बीजिंग वापस जा रही हूँ। ये न्यूज़ सुनते ही हमारे हीरो के दिल पर तो जैसे बिजली गिर गई। जिस लड़की के साथ ये इतने दिन से समय बिता रहा था, अब वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए से दूर जाने वाली है। लड़का अंदर से दुखी तो था, लेकिन फिर भी इसने अपने जज्बात छुपाए और एक झूठी सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहा, मुबारक हो। लिंची खुशी में इतनी गुम थी कि वो शिंगवू का दर्द समझ ही नहीं पाई और हंसते हुए घर के अंदर चली गई। इधर बेचारा शिंगवू खामोश खड़ा है। इसकी आंखों में जुदाई का दर्द साफ नजर आ रहा है। इसे समझ आ गया कि लिंची के साथ बिताए वो हसीन पल अब हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं और अब बस मीठी यादें ही बाकी रह जाएंगी। अगली सुबह बीजिंग जाने से पहले लिंची ने दादी और आंटी ली फेंग को अलविदा कहा। साथ ही इसने प्रॉमिस भी किया कि वो इनके बाकी के पैसे जरूर भेजेगी। तभी शिंगवू के फ्रेंड्स भागते हुए वहीं आते हैं। ये दोनों लिंची के लिए फ्रेश चेरीज और कुछ लोकल स्नैक्स लेकर आए हैं ताकि ये रास्ते में इन्हें खा सके। सबका इतना प्यार देख लड़की का दिल तो भर आया। आखिर में इसने अपना सामान उठाया, गाड़ी में बैठी और भारी दिल के साथ वहां से चली गई। लेकिन रास्ते में जैसे ही इनकी गाड़ी लाइट हाउस के पास से गुजरी तो लड़की का दिल किया कि वो आखिरी बार इस जगह को देख ले। आखिर यही तो वो जगह है जहां इसकी शिंगवू से पहली मुलाकात हुई थी। असल में लिंची मन ही मन ये चाहती है कि शिंगवू इसे रोक ले या कम से कम इतना कह दे कि किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ये लड़के से कहने लगी कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। हमारे हीरो ने कहा कि तुम कौन सा चांद पे जा रही हो? जिस दिन तुम यहाँ आई थी उस वक्त तुम्हारा मूड इतना गर्म था कि मुझे लगा था कि तुम जरा सी बात पे फट पड़ोगी। ये बात सुनते ही लड़की एक पल के लिए खामोश हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि ये लड़का शुरू से ही इसकी हर मोमेंट पर नजर रखता आ रहा है। फिर जब इनकी गाड़ी लेवेंडर गार्डन से गुजरी तो लिंची फिर से रुक गई। साफ दिख रहा है कि ये इस लड़के से जुदा नहीं होना चाहती। बोली कि चलो यहाँ कुछ यादगार फोटोज लेते हैं। लिंची ने इसे अपना फोन पकड़ा दिया ताकि ये इसकी अच्छी तस्वीरें खींच सके। लेकिन हमारा हीरो तो ठहरा संगदिल आशिक। फोटो लेने के बजाय इसने कैमरा को वीडियो मोड पर लगा दिया ताकि स्क्रीन के जरिए लिंची को थोड़ी देर और देख सके। लड़की कभी हंसकर पोज बनाती तो कभी मजाक करती। हीरो बस उसे देखकर मुस्कुराता ही रह गया। इसे इतना खुश देख लड़की को शक हो गया। पूछने लगी कि ओए सच बता, तुम फोटोज ले भी रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? लो जी, बेचारा आशिक तो पकड़ा गया। इसने जल्दी जल्दी से 2-4 फोटोज क्लिक की और फोन लड़की के हवाले कर दिया। फिर हुआ ये कि लिंची ने इसका बाजू पकड़ा और बोली कि चलो अब हम दोनों साथ में सेल्फी लेंगे। लड़के का सीरियस फेस देख लड़की ने उसे मुस्कुराने को कहा। हमारे अकड़ू हीरो ने भी एक शरीफ बच्चे की तरह चुपचाप इसकी हर बात मान ली।
दोनों की ये मुस्कुराहट, साथ में बिताए खूबसूरत हसीन लम्हों की ये आखिरी यादें बनने वाली थी। सेल्फी लेने के बाद दोनों दुखी दिल के साथ ट्रेन स्टेशन पहुंच गए। बिछड़ने की घड़ियां करीब आती जा रही हैं। शुरू में दोनों ने कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल रहे, बस एक सिंपल सा गुड बाय बोलकर अलग हो जाएं। लेकिन तभी लिंशी आगे बढ़ती है और शिंगवू को हग कर लेती है। हमारा हीरो ये रोमांटिक जेस्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि पहली बार लिंशी ने इसे इतने प्यार से गले लगाया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई हो। हमारे हीरो का भी दिल मचल उठा। जब ये इसे हक करना चाह रहा था तो तभी लिंशी पीछे हट गई, मानो जैसे वो इस जुदाई के लिए पहले ही अपना दिल मजबूत कर चुकी हो। लड़का मुस्कुराते हुए से पूछने लगा कि आज तुम इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो। लिंशी ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि शायद अब हमें दोबारा मिलने का मौका ही ना मिले। ये कहकर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट निकाला जिसने इन दोनों को एक साथ बांध रखा था। वो लिंशी ने इसकी जेब में रख दिया और भारी दिल के साथ इसे गुड बाय बोलकर चली गई। हीरो बस खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। जो रिश्ता एक मामूली एग्रीमेंट से शुरू हुआ वो कब इसके दिल का हिस्सा बन गया इसे खुद भी पता नहीं चला। उधर लिंशी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसका उदास चेहरा साफ बता रहा है कि ये अंदर से कितनी दुखी है। ये बार बार शिंगवू के साथ ली गई उन यादगार सेल्फीज को देख रही है और साथ ही अपने दिल को तसल्ली भी दे रही है। सो इस तरह ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। बीजिंग पहुंचते ही लिंशी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसे पता चला कि इसके अब्रॉड जाने की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि किसी ने इसकी फैमिली के अगेंस्ट स्कूल में एक झूठी कंप्लेन भेज दी थी। लिंशी को किसी और पर नहीं बल्कि अपनी ही दोस्त शूशी पर शक हुआ। वो सीधा उसे जवाब मांगने जा पहुंची। हद तो तब हो गई जब शूशी ने बिना किसी पछतावे के सब कुछ मान लिया कि हाँ, ये सब मैंने जलन में आकर किया, क्योंकि मैं रूहान को पसंद करती हूँ लेकिन वो तुम्हें लाइक करता है। ये घटिया सोच सुनते ही लिंशी ने उसी वक्त इससे अपनी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर दी। तभी ड्रामे में एंट्री होती है सेकंड में लीड की, नाम है रूहान। इसने सब कुछ सुन लिया था। ये शूशी पे काफी गुस्सा होता है और फिर ये लिंशी को अपने घर ले जाता है। यहाँ हम बताते चलें कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। रूहान शुरू से ही लिंशी को लाइक करता आ रहा है। जब लिंशी इसके घर पहुंची तो रूहान की मॉम ने इसका गर्म जोशी से स्वागत किया, लेकिन जैसे ही इन्हें ये पता चला कि ये यहाँ रहने वाली है तो ये अपने बेटे को साइड पर ले जाकर डांटते हुए कहने लगी कि तुम इस लड़की को यहाँ क्यों ले आए, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। इनकी ये बातें लिंशी ने सुन ली। वो दुखी दिल के साथ बिना रूहान को बताए वहां से चली गई। बेचारी के पास अब रहने का कोई ठिकाना ही नहीं बचा। सो इसने सोचा कि क्यों ना आज रात वो अपने पुराने घर रहने चली जाए। लेकिन दोस्तों, जब ये वहां पहुंची तो किस्मत ने इसे एक और झटका दिया। स्मार्ट लॉक ने इसका चेहरा तक नहीं पहचाना, क्योंकि वहां अब सब कुछ बदल चुका था। जो घर कभी इसका हुआ करता था आज वो उसी घर के आगे बेघर होकर खड़ी है। बेचारी लिंशी की हिम्मत जवाब दे गई। ये टूटे दिल के साथ अपने ही घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। जब बारिश शुरू हुई तो इसने अपने जज्बात पर काबू खो दिया और फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसू बारिश के पानी में बहने लगे। जब ये खुद को इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेली और बेबस समझ रही थी तो ठीक उसी वक्त कोई हाथ में छाता लिए इसके पास आ पहुंचा। जैसे ही लिंशी ने उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सामने वो शख्स खड़ा था जिसने गरीब होने के बावजूद हर मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया। शिंगवू दोबारा से इसकी लाइफ में वापस लौट आया। चाहे कुछ भी हो, ये इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ने वाला। शिंगवू हमारी प्रिंसेस को एक कन्वीनियंस स्टोर ले गया। वहां पहुंचकर इसने बड़े प्यार से लिंशी के लिए गर्मा गर्म नूडल्स तैयार किए। फिर दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी लड़की ने पूछ लिया कि तुम अचानक से बीजिंग क्यों आए। ये सवाल सुनते ही शिंगवू ने एक मामूली सा बहाना बनाया कि देखो मैडम, तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट 10 तारीख तक वैलिड है, तो बस उस दिन तक तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। आखिर मैंने तुमसे प्रॉमिस जो किया था। फिर शिंगवू बहुत ही नरम लहजे में इसे कहता है कि लिंशी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वापस गांव चल सकती हो। आखिर मेरा घर भी तो तुम्हारा घर है ना।
जैसे ही शिंगवू ने ये बात कही तो हमारी प्रिंसेस की आंखें भर आईं। तभी इसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, ये लड़का हमेशा हर मुश्किल में इसके साथ खड़ा रहेगा। लिंची ने हंसी खुशी इसकी बात मान ली। ये इसके साथ वापस जाने को तैयार हो गई। गांव वापस जाने से पहले लिंची आखिरी बार अपने पुराने घर जाना चाहती है ताकि वहां से अपना कुछ जरूरी सामान उठा सके। बस फिर क्या, ये दोनों पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुस जाते हैं। बैकयार्ड में कदम रखते ही लिंची का दिल उदास हो गया क्योंकि इसकी मॉम के लगाए सारे पौधे मुरझा चुके हैं। लेकिन तभी शिंगवू की नज़र एक डेजर्ट प्लांट पर पड़ती है जो एकदम हरा भरा था। ये देख दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस पौधे को भी अपने साथ गांव ले जाएंगे। घर के अंदर पहुंचकर जब शिंगवू की नज़र शेल्फ पर सजी ढेर सारी ट्रॉफीज पर पड़ी तो वो एकदम से हैरान रह गया। अब जाके इसे पता चला कि ये लड़की सिर्फ रिच ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी कमाल है, बिल्कुल इसकी तरह। उसके बाद दोनों की नज़र फ्रीजर पर पड़ती है जहां कुछ आइसक्रीम्स अभी भी रखी हुई थी। फिर क्या, ये दोनों साथ बैठकर तो मजे से खाने लगे। लिंची जो कुछ देर पहले अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, अब ये इस लड़के के साथ इतनी खुश दिखाई दे रही है कि जैसे ये अपने सारे गम और तकलीफें भुला चुकी हो। सामान पैक करने का मिशन शुरू हो गया। लिंची ने अपनी सारी जरूरी चीजें सूटकेस में डाली और एक्स्ट्रा कपड़े पहन लिए। लो जी, सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें देख लिया। अब इनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। फिर क्या, ये दोनों हाथ में सूटकेस लिए वहां से दौड़ पड़े। बीजिंग छोड़ने से पहले लिंची शिंगवू को अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड ले गई। वहां पहुंचकर इसने अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। मॉम को बताने लगी कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ चुका है जिसने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामकर मुझे संभाल लिया। शिंगवू भी सच्चे दिल के साथ इसकी मॉम से वादा करता है कि वो लिंची को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा इसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद दोनों मेडिकल स्टोर गए जहां शिंगवू ने अपनी दादी के लिए फोल्डेबल व्हील चेयर खरीदा। लिंची भी पीछे नहीं रही, इसने अपनी बची कुची सारी सेविंग शिंगवू के हाथ में थमा दी। घर पहुंचकर शिंगवू और लिंची ने दादी को नया इलेक्ट्रिक व्हील चेयर गिफ्ट दिया। फिर लिंची ने आंटी ली फेंग को ढेर सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिए जिसे देखकर आंटी भी खुश हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब शिंगवू ने अपनी मॉम को बताया कि लिंची अब 1-2 साल और यहाँ रहने वाली है तो इसकी मॉम काफ़ी परेशान हो जाती हैं क्योंकि इनके घर के हालात पहले से ही काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। अब ऐसे में एक और इंसान का खर्चा उठाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी मॉम को इस तरह परेशान देख शिंगवू उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि मॉम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं सब मैनेज कर लूँगा। देखो दोस्तों, ये लड़का लिंची के लिए कितना कुछ कर रहा है। अगर इसने लिंची का हाथ ना थामा होता तो वो बेचारी दुखों के बोझ तले बिखर जाती। अब शिंगवू ने उसकी हर फिक्र और जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया है। अब ये दिन रात मेहनत करेगा ताकि लिंची को वो लाइफ दे सके जिसकी वो हकदार है। रात का सीन है, शिंगवू हाथ में सामान लिए खड़ा है। जैसे ही लिंची रूम में दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई क्योंकि भाई साहब, लड़के ने अपना हेयर कलर चेंज कर लिया है। अब ये पहले से ज्यादा मैच्योर और हैंडसम लग रहा है। लिंची इससे पूछने लगी कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ? शिंगवू ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस ऐसे ही सोचा थोड़ा अपना लुक चेंज कर लूं। अब दोस्तों, आप ही बताओ कि इसने अपना लुक किसके लिए चेंज किया है? अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है ना? फिर शिंगवू ने इससे कहा कि सुनो लिंची, आज से ये रूम तुम्हारा हुआ, मैं नीचे वाले स्टोरेज रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। ये बात सुनते ही लिंची थोड़ी दुखी हो गई क्योंकि ये तो यही चाहती है कि शिंगवू इसके साथ ही रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये इससे कैसे बोले कि तुम मेरे साथ इस रूम में रह सकते हो। ये बस खामोश खड़ी है, ये शिंगवू को नहीं रोक पाई। फिर लिंची ने इसे थैंक्स कहा। शिंगवू ने बोला कि अब बस भी करो, कितनी बार थैंक्स बोलोगी, मुझे शर्मिंदा मत करो। लड़की खुश हुई, इसे एहसास हुआ कि शिंगवू इसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रहा है। तभी इसने नोटिस किया कि दिन रात काम करने की वजह से शिंगवू के गर्दन में अक्सर दर्द रहता है। सो इसने फटाफट से अपने बैग से नेक पिलो निकाला और बड़े प्यार से लड़के को पहना दिया।
लिंची का ये लविंग जेस्चर देख हमारे हीरो का दिल तो खुश हो गया। अब ये इस नेक पिलो को प्यार की पहली निशानी समझकर हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगा। फिर लिंची थोड़ी उदास होकर शिंगवू से कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली पर एक बोझ बन गई हूँ, इसलिए मुझसे जो कुछ भी हो सका वो मैं सब करूँगी। मैं अपने हर एक खर्चे का हिसाब रखूँगी और फ्यूचर में एक एक पैसा वो भी इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस करूँगी। लड़का बड़े प्यार से इसे समझाने लगा कि लिंची, खुद को एक बोझ समझना बंद करो। हम तुम्हें भी अपने फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी हमें उसी नज़र से देखोगी। शिंगवू के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुन के लिंची का दिल तो भर आया। इससे पहले कि माहौल और ज़्यादा इमोशनल होता, तभी शिंगवू इसे गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए हैं, लेकिन ये दूरी उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक फासले ना बढ़े तब तक दिल में प्यार की बेचैनी और तड़प कहाँ पैदा होती है। हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। दूर होते ही दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस करने लगे। हमारे हीरो की तो नींद ही उड़ चुकी। ये बार बार लिंची के दिए हुए उस नेक पिलो को देखकर बस मुस्कुराए जा रहा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। रात को जब लिंची, शिंगवू और बाकी फ्रेंड्स साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो तभी लिंची सबको बताने लगी कि शुरू में मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, खासकर ये लड़का, मुझे इससे सख्त नफरत थी। लेकिन अब जब मैं पिछले दिनों को याद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अगर शिंगवू मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद आज मैं बीजिंग की गलियों में अकेली भटक रही होती। ये कहकर लिंची अपनी जगह से खड़ी होकर कहने लगी कि थैंक यू शिंगवू, तुम वाकई में एक अच्छे लड़के हो, तुमने मुझे टूटने से बचाया। लिंची के मुंह से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुन शिंगवू तो हंस पड़ा। वो मजाक करते हुए बोला कि अरे वाह, आज तुम्हारे मुंह से मेरी इतनी तारीफ हो रही है, मैं तो खुश हुआ। उसके बाद होता ये है कि शिंगवू किसी का वाईफाई फिक्स करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब पीछे रह गई लिंची, ये तो पी पी कर अपना होश ही खो बैठी। जब शिंगवू वापस लौटा तो उसने देखा कि लिंची पूरी तरह से मदहोश होकर नाच रही है। जब लड़का उसके पास गया तो लिंची उसे जोर से हग कर लेती है और इमोशनल होकर कहने लगती है कि शिंगवू, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं, तुम्हें इतनी मेहनत और परेशानियों से गुजरता देख मुझे भी बहुत दुख होता है। जब मैं पैसे कमाने लगूंगी ना, तब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लिंची के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुन के शिंगवू का दिल तो खुश हो गया। लिंची तो फुल मस्ती के मूड में आ चुकी है। होश खोने के बाद ये टूटे फूटे से शिप पर चढ़ गई और उसे टाइटैनिक समझकर चिल्लाने लगी कि सुनो जैक, यू जंप आई जंप, अगर तुम कूदे तो मैं भी कूदूंगी। चलो कैप्टन, अब इस जहाज को आगे बढ़ाओ। लड़का भी हंसी खुशी इसकी हर बात मान रहा है। इस तरह दोनों ने साथ में बहुत ही हसीन पल बिताए। जब लिंची थक गई तो शिंगवू उसे पिगी बैग राइड देकर घर ले आता है। मदहोशी की हालत में लिंची धीरे से कहने लगी कि मेरे पास तो वार्डरोब तक नहीं, अब मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं। दोस्तों, हमारे प्यारे हीरो ने लड़की की ये छोटी सी ख्वाहिश भी अपने दिल में नोट कर ली। जब शिंगवू कमरे में मॉस्किटो कॉइल जलाने लगा तो तभी लिंची अचानक बिस्तर से उठी और तिरछी नजरों से लड़के को देखने लगी। फिर ये प्यार भरे अंदाज में उसे कहती है कि ओए हैंडसम, जरा पास तो आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बस फिर क्या, ये बात सुनते ही लड़के की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही ये लड़की के पास गया तो वो हंसकर बोली कि तुम्हारा पिछवाड़ा तो काफी मस्त है। ये बोलते ही लिंची जोर जोर से हंसने लगी। लड़का भी इसकी मासूमियत देख मुस्कुराने लगा। लेकिन असली मजा तो सुबह को आता है। जब लिंची को अपनी सारी हरकतें याद आती हैं तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। अब ये अगले कुछ दिन तो पक्का इस लड़के से नजरें नहीं मिला पाएगी। शिंगवू की मॉम का एक हेयर सैलून भी है जिसका नाम स्वान आइलैंड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सैलून ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा। जब हमारी लिंची को इस बारे में पता चला तो वो थोड़ी अपसेट हुई। फिर उसने सोचा कि वो अपनी नई फैमिली की हेल्प करेगी। अपने बिजनेस बैकग्राउंड और गांव वालों के साथ का फायदा उठाकर लिंची कोशिश में लग गई कि स्वान आइलैंड को हर हाल में कामयाब बना सके, ताकि जिन लोगों ने इसकी मुश्किल वक्त में हेल्प की
ये भी उनके लिए कुछ कर सके। सैलून को मॉडर्न बनाने के लिए लिंची खुद मैदान में उतरी। शुरू में लिंची को काफी मुश्किलें आई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। इस पूरे मिशन का सबसे प्यारा फायदा ये हुआ कि शिंगवू और लिंची को एक साथ समय बिताने का मौका मिल गया। दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। नजरें मिलाना, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, ये सब इनके रिश्ते को और भी ज्यादा खास बना रहा है। लिंची की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। इसने जो प्रमोशनल कैंपेन चलाई उसका असर अब साफ दिखने लगा है। शॉप पर कस्टमर्स की इतनी भीड़ लग गई कि इनका बिजनेस एकदम से धूम मचाने लगा। पहले दिन की कमाई देख आंटी ली फेंग तो हैरान रह गई। लिंची की स्ट्रेटजी ने तो वाकई में कमाल कर दिया। सबसे ज्यादा खुश तो हमारा हीरो दिखाई दे रहा है। इसे पहले दिन से ही अपनी लिंची पर पूरा भरोसा था कि वो जो करेगी बेस्ट ही करेगी। एक तरफ लिंची जम के मेहनत कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो भी बिना ब्रेक लिए दिन रात काम किए जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। हम तो जानते हैं ना दोस्तों कि ये इतना सिर्फ लिंची के लिए कर रहा है ताकि ये उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर सके। जहाँ शिंगवू और बाकी सब इतने खुश हैं तो वहीं इस ड्रामे के डायरेक्टर को इनकी ये खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो कहानी में लेकर आ गया एक नया ट्विस्ट। लिंची का चाइल्डहुड फ्रेंड रूहान घूमते फिरते सीधा विलेज आ पहुंचा। वो मजे से चल ही रहा होता है कि तभी इसकी नजर खंबे पर लटके एक पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर पर किसी और की नहीं बल्कि लिंची की फोटो थी। रूहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बिना एक पल गवाए सीधा लिंची के पास जा पहुंचता है। अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को सैलून में काम करते देख रूहान का दिल तो उदास हो जाता है। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। जैसे ही शिंगवू के दोस्तों ने लिंची को नए हैंडसम लड़के के साथ देखा तो उनके कान खड़े हो गए। बस फिर क्या, दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उन्होंने इन दोनों की फोटोज खींची और सीधा बिजी आशिक को भेज दिया ताकि वो जल्दी से यहाँ पहुँच सके। जब शिंगवू ने वो फोटोज देखी तो इसके अंदर जेलसी की आग भड़क उठी। बस फिर क्या, ये बिना एक सेकंड जाया किए अपने सारे काम शाम छोड़कर वहाँ से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ लिंची अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ है। रूहान अपने पॉकेट से फ्लाइट टिकट्स निकालकर सीधा लिंची के सामने रख देता है। अब जाके पता चला कि ये यहाँ क्यों आया है। ये लिंची को समझाने लगा कि मैंने अब्रॉड जाने की टिकट्स बुक कर ली हैं, तुम बस हाँ कह दो, पैसों की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम प्लीज इस जगह को छोड़कर मेरे साथ वापस चलो और अपना ड्रीम पूरा करो। रूहान के इस ऑफर ने लिंची को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब्रॉड जाके पढ़ना इसकी मॉम का ड्रीम था। अब ये अपनी मॉम का सपना पूरा करे या शिंगवू के साथ रहे, इसके लिए कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सोच ही रही होती है कि तभी शिंगवू भागते हुए वहीं आ पहुंचा। इसने तो लड़के से हाथ तक नहीं मिलाया। इसकी आंखों में जेलसी साफ नजर आ रही है। रूहान समझ जाता है कि मामला सीरियस है, इसलिए वो टिकट्स लिंची के हाथ में पकड़ा देता है ताकि वो खुद डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। शिंगवू लिंची को अपने साथ ले गया। जब लड़की ने इसे बताया कि रूहान इसे अब्रॉड ले जाना चाहता है तो ये बात सुन शिंगवू का दिल काफी उदास हो गया। वो दुख भरी आवाज में इससे पूछने लगा कि क्या तुम सच में वापस जा रही हो? लिंची ने पलटकर इससे कहा कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, यहाँ रुकूं या चली जाऊं? शिंगवू अपने दिल की बात दबा नहीं पाता। वो फौरन से बोल पड़ा कि लिंची, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कभी मत जाओ। ये कहकर उसने लिंची के सामने अम्यूजमेंट पार्क की टिकट्स रख दी। मतलब कि लड़का इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। फिर लड़की से कहता है कि आई होप तुम वही करोगी जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। लिंची उन टिकट्स को देखती है और कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। शिंगवू इससे बोला कि देखो लिंची, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, चाहे तुम आज जाओ या फिर 1 साल बाद, जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं हर दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। इसकी इन बातों ने लड़की का दिल छू लिया। अब देखते हैं कि लिंची क्या डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में रूहान की किसी से फाइट हो जाती है। थैंकफुली शिंगवू वहीं रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है। इसने रूहान को जेल जाने से बचा लिया। ये इसे अपने साथ घर ले आया और इससे पूछने लगा कि क्या तुम सच में लिंची को अब्रॉड ले जा रहे हो? वैसे तुम उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो? रूहान बोला कि
हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मेरे साथ अब्रॉड चले। सच तो ये है कि मैं उसे बचपन से ही लाइक करता आया हूँ। वैसे लड़के, तुम लिंशी के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? ज़रूर तुम भी उसे लाइक करते हो, है ना? शिंगवू खामोश है। इसने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इसकी खामोशी साफ बता रही है कि ये भी लिंशी को पसंद करता है। फिर रूहान उससे बोला कि प्लीज शिंगवू, तुम लिंशी को कन्विंस करो ताकि वो मेरे साथ चले। अब्रॉड जाना उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। रूहान की इन बातों ने शिंगवू को एक ऐसी कश्मकश में डाल दिया कि ये सोच में पड़ गया। इसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, अगर इसने लिंशी को रोका तो उसका ड्रीम अधूरा रह जाएगा, और दूसरा, अगर ये उसे जाने देता है तो ये अपने प्यार से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब हमारा हीरो करे तो क्या करे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये वही करेगा जो लिंशी के लिए बेस्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ लिंशी भी काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। एक तरफ रूहान का दिया हुआ प्लेन का टिकट, तो दूसरी तरफ हमारे हीरो का दिया हुआ अम्यूज़मेंट पार्क का टिकट। अब इन दोनों में से ये क्या चुने, किसका हाथ थामे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ है वो लड़का जो हर मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा रहा, अपने घर में जगह दी, हर बार इसे प्रोटेक्ट किया। तो दूसरी तरफ है इसका चाइल्डहुड फ्रेंड जो इसे अच्छे फ्यूचर के लिए अब्रॉड ले जाने आया है। लिंशी उदास होकर खुद से कहने लगी कि मॉम, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, किसे चुनूं? एक तरफ है आपका सपना तो दूसरी तरफ मेरा शिंगवू। उसी शाम शिंगवू भारी दिल के साथ लिंशी को सागर किनारे लेकर जाता है। लड़का नहीं चाहता कि इसका प्यार लिंशी के रास्ते की रुकावट बने। ये दुखी दिल के साथ इससे कहने लगा कि लिंशी, आई थिंक तुम्हें अब्रॉड जाना चाहिए, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है। ये सुन लिंशी थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन वो समझ जाती है कि शिंगवू ये सब उसकी भलाई के लिए कह रहा है। लड़की इससे बोली कि तुम्हारे एडवाइस का शुक्रिया, लेकिन मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी कि मुझे क्या करना है। सुन लड़के, अपना वादा मत भूलना। अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो तुम मुझे अलविदा कहने जरूर आना। शिंगवू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इससे प्रॉमिस कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंची अपने सारे कपड़े एक बॉक्स में डाल रही है। इसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही है। ये अपना सामान पैक करके वहां से निकल पड़ी। कहीं ये सच में रूहान के साथ तो नहीं जा रही? वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो का दिल काफी बेचैन सा है। इसने लिंची को जाने का तो कहा, लेकिन अब ये पछता रहा है। शाम को जैसे ही ये घर लौटा तो सीधा लिंची के कमरे में गया। वहां का नजारा देख इसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरा खाली है और लिंची अपना सामान लेकर जा चुकी है। ये सब देख शिंगवू का दिल तो टूट सा गया। फिर क्या, ये पागलों की तरह उसके पीछे भागा, दिल में बस यही दुआ कर रहा है कि काश वो रुक जाए। वहीं दूसरी तरफ लिंशी बस स्टॉप पर रूहान के साथ बैठी तो है, लेकिन इसके साथ जाने के लिए नहीं बल्कि इसे गुड बाय कहने आई है। रूहान समझ जाता है कि लिंशी के दिल में कौन है। वो टूटे दिल के साथ अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को अलविदा कहकर अकेला ही बस में बैठकर निकल जाता है। वहीं शिंगवू भी भागते हुए बस स्टॉप पहुंच गया। जब इसने लिंशी को देखा तो इसकी जान में जान आई। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलते ही इनके चेहरों पर मुस्कुराहट सी आ गई। दोस्तों, लिंशी ने अब्रॉड जाने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के लिए मिस कर दी। जब किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो अपने सपनों की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं लगती। ये प्यार ही तो है जो इन्हें एक दूसरे से जुदा होने नहीं दे रहा। शिंगवू इससे पूछने लगा कि क्या तुम नहीं गई? लिंशी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मैं कहाँ जाती। लड़का खुश हुआ। फिर लिंची इससे बोली कि घर वापस जाने से पहले मैं एक जगह जाना चाहती हूँ, तो तुम मुझे वहाँ ले चलो। शिंगवू हंसी खुशी इसकी बात मान लेता है। दोनों सीधा एक फर्नीचर स्टोर पहुंच गए। दरअसल बात यह है कि लिंची ने अपने सारे पुराने और महंगे कपड़े बेच दिए ताकि उन पैसों से वो शिंगवू के लिए एक कंफर्टेबल मैट्रेस खरीद सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लिंची शिंगवू के कमरे में गई तो उसने देखा कि शिंगवू तो कार्डबोर्ड पर सो रहा है। तो ये देख उसके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। लिंची का इतना बड़ा सेक्रीफाइस और केयर देख शिंगवू का दिल तो वाकई में खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंची के कपड़े किसी और ने नहीं बल्कि रूहान ने खरीदे हैं। बेचारे के हाथ लड़की तो नहीं आई, लेकिन हाँ, उसके कपड़े जरूर आए।
मैट्रेस बाय करने के बाद दोनों उस पर लेट जाते हैं। माहौल एकदम शांत सा हो गया। जब शिंगवू ने लिंची की आंखों में देखा तो उन आंखों में इसके लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। फिर ये सीरियस टोन में लिंची से पूछने लगा कि क्या तुम्हें रत्ती भर अफसोस या पछतावा नहीं कि तुम रूहान के साथ वापस बीजिंग नहीं गई? क्या तुम सच में इस आम सी जिंदगी से खुश हो? लिंची ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे पछतावा तो हुआ, लेकिन वो भी सिर्फ 1 सेकंड के लिए। शिंगवू, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लिंची के मुंह से ये प्यारी बातें सुन के शिंगवू को यकीन हो गया कि ये लड़की इसे छोड़कर नहीं जाएगी। कहने लगा कि लिंची, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी पछताने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों, लिंची ने शिंगवू को प्यारा सा गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन अब बारी है हमारे हीरो की। इसने भी लिंची के लिए एक सरप्राइज रेडी कर लिया। याद है ना दोस्तों, कुछ वक्त पहले जब लिंची ने नशे की हालत में एक वार्डरोब की फरमाइश की थी, तब हमारे हीरो ने इसकी ये छोटी सी ख्वाहिश अपने दिल में नोट कर ली थी। ये अपनी जान से प्यारी लड़की को वार्डरोब गिफ्ट करता है जो इसने दिन रात मेहनत करके अपने हाथों से बनाया है। अपने लिए शिंगवू का ये सच्चा प्यार देख लिंची तो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। हमारा हीरो भी थोड़ा फनी मूड में आ गया। कहने लगा कि वैसे बड़े दुख की बात है लिंची, तुमने अपने सारे महंगे कपड़े तो बेच दिए, अब तुम इस खाली अलमारी में क्या रखोगी? शिंगवू की इस बात पर लिंची मुस्कुराकर जवाब देती है कि अरे कोई बात नहीं, मेरे पास बुक्स है ना, वो रख लूंगी। रात को सोते वक्त दोनों एक दूसरे के दिए उन प्यारे गिफ्ट्स के पीछे छुपी हुई सच्ची मोहब्बत को दिल से फील करने लगे। लिंची उस वार्डरोब को देखती रहती है तो शिंगवू उस कंफर्टेबल मैट्रेस पर मजे से लेट जाता है। फिर अगले दिन ये दोनों सीधा अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। ये सारे प्यारे मोमेंट्स को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लेते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वो इस हसीन दिन को यादगार बनाने के लिए साथ में सेल्फीज भी लेते हैं। प्यार का लावा इनके दिलों के अंदर तो पहुंच चुका है, अब बस देखना ये है कि वो लावा फटेगा कब। लिंची स्कूल में एडमिशन लेने का फैसला कर लेती है ताकि अपना लास्ट ईयर कंप्लीट कर सके। 1 हफ्ते बाद इसे स्कूल की तरफ से एडमिशन लेटर मिला। जब इसने शिंगवू को ये सब बताया तो वो बड़ा ही खुश हुआ। लिंची इससे बोली कि क्या तुम्हें उस स्कूल के बारे में कुछ पता है? लड़का मुस्कुराकर बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि नहीं पता होगा? लिंची फौरन समझ गई कि ये तो वही स्कूल है जहाँ कभी शिंगवू पढ़ा करता था। कुछ दिनों बाद जब शिंगवू लिंची को स्कूल ले जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात अपने पुराने क्लास टीचर जाओ फेंग से होती है, जो इसे प्यार से समझाने लगा कि बेटा, अगर तुमने जल्दी से स्कूल वापस ज्वाइन ना किया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। टीचर की इन बातों ने शिंगवू को गहरी सोच में डाल दिया, क्योंकि एक तरफ है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दूसरी तरफ इसका ब्राइट फ्यूचर। लिंची को भी बहुत दुख होता है कि एक इंटेलिजेंट लड़का स्कूल पढ़ने के बजाय छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा है। ये भी यही चाहती है कि शिंगवू स्कूल वापस लौटे। उसी रात जब लिंची अपना स्कूल यूनिफॉर्म धो रही होती है तो तभी दादी इसे अपने पास बुला लेती हैं और दुखी होकर इसे बताने लगती हैं कि बेटा, शिंगवू ने अपनी मर्जी से स्कूल नहीं छोड़ा, बल्कि इसके पीछे एक दुख भरी कहानी है। मेरा शिंगवू बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और ब्राइट स्टूडेंट था। उसे नई नई चीज़ें बनाने का बहुत शौक था। उसके हाथों से बनाए हुए प्लेन मॉडल्स मैंने आज तक संभाल कर रखे हुए हैं। उसका सपना था कि वो पायलट बने। स्कूल में उसने ढेर सारे ट्रॉफीज भी जीते, लेकिन फिर हमारे घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। शिंगवू के पापा ने कर्जा चुकाने के लिए पूरा घर गिरवी रख दिया। घर के हालात और मेरे मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए शिंगवू ने एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और मेहनत से वो जीत भी लिया, लेकिन अपोनेंट प्लेयर चाओ पिंग से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जोश में आकर शिंगवू पर चाकू से हमला कर दिया, जिस वजह से वो सीरियसली इंजर्ड हो गया। बाद में चाओ पिंग अरेस्ट तो हो गया, लेकिन अफसोस स्कूल वालों ने सारा ब्लेम शिंगवू पर डालकर उसे स्कूल से निकाल दिया। फिर दादी रोते हुए लिंची से कहती है कि मैं शिंगवू के फ्यूचर को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए बेटा अब तुम ही उसे समझा सकती हो ताकि वो दोबारा से स्कूल ज्वाइन करे।
दादी की बातें सुन के लिंशी तो उदास हो गई। जब शिंगवू घर वापस लौटा तो ये उससे कहने लगी कि लड़के, मैंने सुना है कि तुम तो स्कूल में एक सुपरस्टार हुआ करते थे, क्यों ना तुम फिर से स्कूल ज्वाइन कर लो। शिंगवू ने साफ बता दिया कि इसे स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लिंशी दुखी हो गई, ये उसे मना नहीं पाई। आज लिंशी का हाई स्कूल में पहला दिन है। हमारे हीरो ने अपनी बाइक निकाली और इसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ा, पर पूरे रास्ते ये एक खड़ूस बड़े भाई की तरह लिंशी को लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शंस देने लगा कि सुन लड़की, इस स्कूल में अपना प्रोफाइल लो रखना, किसी के सामने अपनी कमजोरी मत दिखाना, और हाँ, गलती से भी किसी को ये मत बताना कि मैं तुम्हारा कजन हूँ, समझी। लिंशी ने इसकी ये सारी बातें गौर से सुनी, फिर ये बोली कि ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे सारे रूल्स फॉलो करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। सुनो शिंगवू, मैं तुम्हारे साथ स्कूल में बहुत सारी हसीन यादें बनाना चाहती हूँ, सो प्लीज तुम स्कूल वापस आ जाओ ना। लेकिन दोस्तों, हमारा जिद्दी हीरो भला इतनी आसानी से कहाँ पिघलने वाला है। ये लिंशी को स्कूल के अंदर छोड़ने के बजाय बाहर बस स्टॉप पर ही ड्रॉप कर देता है ताकि कोई उन्हें साथ में ना देख ले। अब ये खुद तो स्कूल नहीं जा रहा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये लिंशी को अकेला छोड़ देगा। इसने स्कूल में लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दोनों जिगरी दोस्तों को दे दी। ये उसका वहाँ ख्याल रखेंगे, बाकी लिंशी को पिक एंड ड्रॉप खुद शिंगवू करेगा। स्कूल के पहले ही दिन लिंशी की मुलाकात एक फीमेल राइवल से होती है। दरअसल बात यह है कि स्कूल में फॉरेन गेस्ट के लिए एक वेलकम इवेंट होने वाला है, जिसे होस्ट करने की जिम्मेदारी पहले शाओ फैन को दी गई थी। लेकिन जब स्कूल वालों ने लिंशी के आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स देखे तो उन्हें लगा कि लिंशी होस्ट बनने के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो वो शाओ फैन का रोल लिंशी को देते हैं। फिर क्या, शाओ फैन गुस्से में आकर सीधा टीचर्स के पास जा पहुंची। काफ़ी बहस करने के बाद टीचर्स डिसाइड करते हैं कि लिंशी और शाओ फैन के बीच एक ओपन कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वही इवेंट को होस्ट करेगा। शुरुआत में शाओ फैन मुकाबला करने के लिए एकदम एक्साइटेड दिखती है, लेकिन जैसे ही टीचर उसे सवाल जवाब शुरू करती हैं तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। लिंशी के कमाल की ट्रांसलेशन स्किल्स के सामने शाओ फैन बिल्कुल भी टिक नहीं पाती और वो हार जाती है। अब दोस्तों, लिंशी की ये लाजवाब स्किल देख एक लड़का तो उसी टाइम इस पर फिदा हो गया, जिसका नाम जाओ हान है, जो कि एक रिच फैमिली से है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। स्कूल ख़त्म होते ही ये लड़का सीधा लिंशी के पास जाकर बड़े प्यार से खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगा। अब देखना ये है कि इस नए अमीर लड़के को लिंशी के आसपास देख हमारे हीरो के दिल में जेलसी का लावा कब फटता है। लो जी, जिस बात का डर था वही हुआ। जब शिंगवू ने लिंशी को नए हैंडसम लड़के के साथ देखा तो वो काफी जेलस फील करने लगा। फिर क्या, ये लड़की को अपने साथ ले गया। लिंशी ने जानबूझ के जाओ हान से फ्रेंडशिप की ताकि शिंगवू जेलस होके स्कूल वापस आ जाए। उसके बाद होता ये है कि अगली सुबह जाओ हान सीधा लिंशी के घर आ पहुंचा। जैसे ही शिंगवू ने उसे देखा तो उसका मूड खराब हो गया। इसने फौरन से उसे झूठ बोला कि लिंशी घर पे नहीं है। तभी पीछे से लिंशी की आवाज आई कि शिंगवू, तुमने मेरे एयरबड्स कहाँ रखे हैं। लो जी, बेचैन आशिक का झूठ पकड़ा गया। लिंशी ने जैसे ही जाओ हान को देखा तो उसे घर के अंदर ले आई। अमीर लड़का अपने साथ लिंशी के लिए हाई फाई ब्रेकफास्ट भी ले आया। ये मंजर देख शिंगवू के दिल पर छुरियां चलने लगी। लिंशी भी मजे से जाओ हान के साथ बैठकर बातें करने लगी। शिंगवू इन दोनों को ऐसे देख रहा है जैसे ही अभी फट पड़ेगा। अब ये जेलस आशिक भला इन दोनों को अकेला कहाँ छोड़ने वाला था। फिर क्या, ये हाथ में रैकेट लिए दिन दहाड़े मच्छर मारने लगा ताकि इन दोनों पर नजर रख सके। जैसे ही लिंशी और जाओ हान थोड़े करीब आए तो शिंगवू जोर से डेस्क पर रैकेट पटक के उन्हें डिस्टर्ब करने लगा। लिंशी भी इसे जलाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये जाओ हान को ट्यूशन देने के लिए राजी हो गई। ये बात सुन के शिंगवू तो जल के राख हो गया। अगले दिन स्कूल के बाद जब लिंशी घर वापस आ रही होती है तो तभी शाओ फैन की 2 चमचियां इसके सामने आती हैं और इसके बालों पर कोकोलबोर फेंकने लगी ताकि उसके बाल खराब हो जाएं। ये सीन यहीं पर कट हुआ।
रात को जब शिंगवू घर वापस आया तो लिंशी उसे घर में कहीं नहीं दिखी। लड़का तो घबरा गया। ये बिना एक पल जाया किए अपनी बाइक निकालता है और उसे ढूंढने के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी लिंशी इसके सामने आ जाती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। उसे इस हाल में देख शिंगवू समझ जाता है कि जरूर स्कूल में इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। घर आते ही लिंशी बिना एक लफ्ज बोले सीजर उठाती है ताकि अपने बाल काट सके। जब शिंगवू ने ये सब देखा तो उसने फौरन से उसके हाथ से कैंची छीन ली। फिर उसने प्यार से इसे बिठाया और बड़े आराम से एक एक करके उन कांटों को लिंशी के बालों से निकालने लगा ताकि उसे तकलीफ ना हो। लड़की बड़े प्यार से इसे देखने लगी, फिर बोली कि शिंगवू प्लीज तुम स्कूल वापस आ जाओ ना। तुम्हारे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे हाथ भी लगा सके। किसी और के लिए ना सही, कम से कम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही वापस आ जाओ। लिंशी की इमोशनल बातों के बावजूद भी शिंगवू का दिल नहीं पिघला। इसने स्कूल वापस जाने से साफ मना कर दिया। लिंशी थोड़ी दुखी तो हुई लेकिन ये गिव अप नहीं करने वाली। रात को जब लिंशी शिंगवू के कमरे में जाती है तो उसकी हैंड राइटिंग देख वो काफी हैरान रह जाती है। अब जाके इससे पता चला कि लड़का तो मैथ में जीनियस है। लिंशी ये सब देख ही रही होती है कि तभी हमारा हीरो वहीं आ पहुंचा। वो बात को घुमाते हुए कहने लगा कि चलो आज मैं तुम्हें कुछ फाइटिंग मूव सिखाता हूँ जिससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। चलो मुझसे लड़ो। अब लड़की तो ठहरी लड़की, ये भला इस लड़के जितना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। जब इसने शिंगवू का गला पकड़ा तो उसने फटाफट से खुद को छुड़ा के इसे दबोच लिया। माहौल तो एकदम से रोमांटिक सा हो गया। दोनों प्रेमी एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर हुआ ये कि जब लड़की ने शर्म के मारे अपनी नजरें चुरा के वहां से जाने लगी तो तभी ऊपर से एक रोमांटिक खिलौना बीच में गिर पड़ा। लिंशी तो बिल्कुल फ्रीज हो गई। लड़का भी घबरा गया। इसने फौरन से उस खिलौने को छुपा दिया और कहने लगा कि ये गिफ्ट मुझे काफी टाइम पहले किसी ने दिया था। लड़की बोली कि बड़े ही स्वीट गिफ्ट्स मिलते हैं तुम्हें। शिंगवू बात को घुमाते हुए कहने लगा कि छोड़ो ये सब और मेरी बात जरा गौर से सुनो। अगर कोई तुम्हें बुली करने आए ना तो तुम लड़ने के बजाय सीधा वहां से भाग जाना, समझी। लेक्चर खत्म हुआ, अब तुम जा सकती हो। शिंगवू ने इसे रूम से बाहर निकाल दिया। लिंशी उससे बोली कि अगर भागते भागते मेरी सांसें बंद हो गई तो, या कोई चाकू लेके मेरे पीछे पड़ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। शिंगवू ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। लिंशी एक बार फिर से नाकाम होकर दुखी दिल के साथ वापस लौट जाती है। रात काफी हो चुकी है, पूरी दुनिया सो चुकी है, लेकिन हमारे हीरो को तो नींद ही नहीं आ रही। लिंशी की बातें इसके जहन में बार बार गूंज रही हैं। अब ये स्कूल जाए बगैर उसे कैसे प्रोटेक्ट करे, ये बात इसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। अगली सुबह जब लिंशी स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो हमारा फिक्रमंद हीरो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चुपके से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये पूरे रास्ते उस पर नजर रखता है। जब तक लिंशी सही सलामत स्कूल के अंदर नहीं जाएगी तब तक हमारा हीरो उसे फॉलो करना नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमारी हीरोइन भी इतनी भोली नहीं। इसे फौरन पता चल जाता है कि इसका बॉडीगार्ड चुपके से इस पर नजर रख रहा है। अपने लिए शिंगवू का ये छुपा हुआ प्यार देख लिंशी का दिल तो खुशी से बाग बाग हो गया। वो अचानक से उसके पास जाती है और कहती है कि अच्छा तो मिस्टर बॉडीगार्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लड़के ने उससे झूठ बोला कि हैं मैं तो बस ऐसे ही वॉक करते करते पता नहीं कैसे यहाँ तक पहुँच गया। शिंगवू का ये प्यारा सा झूठ सुनकर लिंशी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वही दो लड़कियां जो कल लिंशी को बुली करने आई थीं, वो इन्हें साथ में देख डर सी जाती हैं। शिंगवू हंसते हुए पूछता है कि वो दोनों तुम्हें देखकर इतना डर क्यों रही हैं? लिंशी बोली कि ऑफ कोर्स जब तुम मेरे साथ हो वो डरेंगी तो सही ना। लड़का समझ गया कि इसकी लिंशी उतनी डरपोक नहीं जितना ये इसे समझ रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंशी ने उन दोनों लड़कियों को खूब मजा चखाया था। अब वो इसे कभी बुली नहीं करेंगी। मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, लिंशी ने जानबूझकर शिंगवू से झूठ बोला था ताकि उसके दिल में इसके लिए फिक्र पैदा हो और वो स्कूल वापस लौट आए।
हमारा प्रोटेक्टर आशिक कितना फिक्रमंद हो गया कि उसने लिंची के मोबाइल में एक लोकेशन ट्रेसिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया और उसे समझाने लगा कि जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो बस 3 बार मोबाइल को टैप करना, तुम्हारी लोकेशन सीधा मेरे पास पहुंच जाएगी। लिंची थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम टाइम पे ना पहुंचे तो ऐसा तो नहीं ना कि टैप करते ही तुम हवा में उड़ते हुए आ जाओगे। वैसे मिस्टर बॉडीगार्ड, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स। ये प्यारी लाइन बोलकर लिंची शर्माते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है। शिंगवू वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंची बार बार शिंगवू को मनाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो हर बार नाकाम होती है। आखिरकार लिंची समझ जाती है कि शिंगवू के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक तरफ दादी की ट्रीटमेंट चल रही है तो वहीं सैलून का बिजनेस भी एक ब्लैकमेलर कस्टमर की वजह से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। अगर ऐसे हालात में वो सब कुछ छोड़कर स्कूल वापस आ गया तो उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, घर चलाना तक मुश्किल हो जाएगा। फिर एक रात लिंची शिंगवू से कहने लगी कि तुम जो करना चाहते हो करो, मैं अब तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम स्कूल वापस आओ। लड़का हैरान होकर पूछने लगा कि ऐसा क्यों? लिंची इसकी आंखों में देखती है और एक ऐसी बात कहती है जो किसी भी टूटे हुए इंसान को स्ट्रॉन्ग बना दे। वो कहती है कि शिंगवू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चाहे तुम जो भी रास्ता चुनो, चाहे उस रास्ते पर कितने ही तूफान और मुश्किलें क्यों ना आए, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लोगे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ये दिल छू लेने वाली बातें सुन के शिंगवू इसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों तो साथ में खुश हैं, लेकिन इनके दुश्मन भला कहाँ चैन से बैठने वाले हैं। शाओफिन अपनी गंदी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आई। वो लिंची को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि वो लिंची के पापा के अगेंस्ट स्कूल में झूठे रूमर्स फैलाना शुरू कर देती है ताकि उसकी बदनामी हो। लिंची को भी समझ आ जाता है कि जब तक वो शाओफिन से सीधा 1-to-1 मुकाबला नहीं करेगी, तब तक वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर क्या, अगले दिन ये सीधा शाओफिन के पास जाती है और सबके सामने उसे चैलेंज करते हुए कहती है कि देखो शाओफिन, अगर दम है ना तो खुद सामने आओ। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो तो आओ, मुकाबला करते हैं। आने वाले मंथली एग्जाम में जिसके भी मार्क्स कम आए, वो पूरे स्कूल के सामने प्लेग्राउंड के 20 चक्कर लगाएगा। और अगर मैं जीत गई तो तुम्हें सबके सामने ये मानना पड़ेगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। शाओफिन बिना सोचे समझे फौरन इस शर्त के लिए हाँ बोल देती है, क्योंकि इसे खुद पर पूरा यकीन है कि ये लिंची को आसानी से हरा देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंची दिन रात पूरे लगन से पढ़ने लगती है ताकि शाओफिन को हरा सके। आज से मंथली एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हमारी प्यारी लिंची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ी, लेकिन ये क्या, 2 बदमाश लड़कों ने इसे घेर लिया और इससे स्कूल बैग भी छीन लिया ताकि ये एग्जाम ना दे सके। लेकिन दोस्तों, हमारी लिंची बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो झट से अपने मोबाइल पर 3 बार टैप करती है ताकि शिंगवू को पता चल जाए कि ये मुसीबत में है। जैसे ही हमारे प्रोटेक्टर हीरो के पास इसका सिग्नल पहुंचा तो उसे अंदाजा हो गया कि इसकी लिंची खतरे में है। फिर क्या, ये बिना एक पल गवाए अपनी बाइक पर बैठा और तूफानी रफ्तार से निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही ये उन गुंडों पर टूट पड़ा और लिंची से चिल्लाकर कहने लगा कि तुम यहाँ से भागो और जाकर अपना एग्जाम दो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। लिंची भी अपने हीरो पर पूरा भरोसा करते हुए इसकी बात मान लेती है और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ती है। जब ये थकी हारी एग्जाम हॉल में पहुंची तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसने इंग्लिश का पेपर मिस कर दिया। स्कूल अथॉरिटीज ने रूल्स के मुताबिक एब्सेंट रहने की वजह से लिंची को 0 मार्क्स दे दिए। वहीं दूसरी तरफ शिंगवू को पता चल गया कि उसकी जान से प्यारी लिंची को बुली करने के लिए गुंडे किसने भेजे थे। फिर क्या दोस्तों, हमारे हीरो का तो खून ही खौल उठा। ये अपनी जान की परवाह किए बगैर सीधा उस खुफिया फैक्ट्री जा पहुंचा और माफिया बॉस यांग चैन का गिरेबान पकड़कर उससे कहने लगा कि अगर आइंदा से तुमने लिंची को हाथ भी लगाया तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस के सायरन भी बज उठे। दरअसल शिंगवू ने पहले ही ऑफिसर शू को इन्फॉर्म कर दिया था।
पुलिस ने माफिया बॉस को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे अरेस्ट करके ले जाने लगा कि तभी वो शिंगवू को वार्निंग देते हुए बोला कि लड़के, ये मत सोचना कि तुम अपनी कजन को हमेशा प्रोटेक्ट कर पाओगे, तुम हर वक्त तो उसके साथ नहीं हो ना। ये धमकी दे के वो चला गया, लेकिन शिंगवू के दिमाग में इसकी ये बात बैठ गई। रात काफी हो चुकी है, लेकिन हमारा हीरो सो नहीं पा रहा क्योंकि माफिया बॉस की बातें इसके कानों में बार बार गूंज रही हैं। शिंगवू को इस बात का पूरा यकीन है कि यांग चैन इससे रिवेंज जरूर लेगा। वो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि लिंशी को हर्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। अगर ये लिंशी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त उसके साथ ना हुआ तो वो दोबारा किसी बड़े मुश्किल में भी फंस सकती है। ये सारी बातें हमारे बेचैन हीरो का चैन और सुकून छीन लेती हैं। इसी परेशानी की हालत में इसे लिंशी की वो सारी बातें भी याद आने लगी कि कैसे उसने बार बार बड़े ही प्यार और उम्मीद से इससे रिक्वेस्ट की थी कि ये स्कूल वापस लौट आए। अब देखते हैं अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या डिसीजन लेता है। कुछ दिन बाद जब एग्जाम्स का रिजल्ट आया तो लिंशी के मार्क्स शॉफैन से कम थे, लेकिन फिर भी वो टॉप 10 में थी। अगर वो इंग्लिश का पेपर मिस ना करती तो आसानी से शॉफैन को हरा देती और फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर लेती। शर्त हारने के बाद वादे के मुताबिक लिंशी स्कूल प्लेग्राउंड में दौड़ पड़ी ताकि 20 लैप्स कंप्लीट कर सके। दौड़ते दौड़ते बेचारी लिंशी की सांसें फूलने लगी, पैर भी जवाब देने लगे। अब इसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची कि ये एक कदम भी आगे बढ़ा सके। लेकिन तभी दोस्तों, प्लेग्राउंड में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स के होश ही उड़ जाते हैं। कोई अचानक से लिंशी के पास आया और उसे तसल्ली देते हुए बोला कि हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही लिंशी की नज़र उस पे पड़ी तो इसके दिल को वो खुशी मिली जिसकी इसे उम्मीद ही नहीं थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा क्योंकि सामने वो लड़का खड़ा है जिसने अपना सब कुछ छोड़कर बस इसकी खातिर स्कूल वापस लौट आया। शिंगवू की सरप्राइज एंट्री ने लिंशी के अंदर एक ऐसा जोश भर दिया कि इसने बिना रुके 20 लैप्स कंप्लीट कर लिए। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। शिंगवू के वापस आने से इसकी दुनिया एकदम से रोशन हो गई। जिस लड़के के साथ ये स्कूल में हसीन यादें बनाना चाहती थी, अब वो स्कूल आ चुका है। लेकिन दोस्तों, शिंगवू के वापस आने के पीछे एक सेक्रीफाइस है जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शिंगवू को एक हाईली पेड जॉब की ऑफर मिली थी जिससे उसकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती थी। लेकिन हमारे शिंगवू ने उस ऑफर को सिर्फ लिंशी के लिए ठुकरा दिया ताकि ये उसे प्रोटेक्ट कर सके, जिससे वो बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। ऐसा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। क्लास में इंट्रोडक्शन देने के बाद शिंगवू सीधा लिंशी के बराबर वाली सीट पर बैठ जाता है। लड़की की खुशी तो देखो, इसके दिल में तो लड्डू फूटने लगे। यही तो वो लड़का है जिसके लिए इसका दिल धड़कता है। फिर लिंशी चुपके से एक प्यारा सा नोट लिखकर शिंगवू को देती है जिसमें लिखा था कि वेलकम बैक माय बॉय। वैसे लड़के, तुमने अपना माइंड अचानक से कैसे बदला? आखिर किसकी वजह से तुम स्कूल वापस आए हो? लड़की को पता सब है, लेकिन पूछ इसलिए रही है ताकि लड़के के फीलिंग्स को छेड़ सके। शिंगवू ने भी फौरन नोट लिखकर जवाब दिया कि मैं तो बस स्कूल से अपना डिप्लोमा लेने आया हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही लिंशी मुस्कुरा उठी क्योंकि ये जानती है कि लड़का किसी डिप्लोमा के लिए नहीं बल्कि इसके लिए स्कूल वापस आया है। स्कूल के बाद दोनों प्रेमी साथ में घर वापस जाने लगे। लिंशी को लग रहा है कि जैसे शिंगवू का वापस आना कोई हकीकत नहीं बल्कि कोई सपना है। अपने इस शक को दूर करने के लिए इसने सीधा शिंगवू के बाजू पर जोर से पिंच किया। लड़का चिल्ला उठा कि ये तुम क्या कर रही हो? लिंशी बोली कि मैं तो बस चेक कर रही थी कि ये सच में तुम ही हो या मैं सपना देख रही हूँ। अब देखो ना, हम दोनों साथ में वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये पल कितने हसीन है ना। मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। थैंक यू शिंगवू, जो तुमने मेरी स्कूल लाइफ को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। हमारे हीरो ने भी अपना कैरिंग मूड ऑन कर लिया। इसने लिंशी को अपने कंधे पर उठा लिया। अभी दोनों रास्ते में ही थे कि तभी प्यार की बारिश भी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम भी इन दोनों को करीब लाने के लिए एक रोमांटिक साजिश कर रहा हो। अब ये दोनों घर वापस कैसे जाएं? कुछ तो रोमांटिक करना पड़ेगा।
लड़की बोली कि चलो साथ में भीगते हुए घर चलते हैं। लड़के ने भी अपनी जैकेट निकाली। दोनों एक ही जैकेट के नीचे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर बारिश में चलना शुरू कर देते हैं। इनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि इनका दिल एक दूसरे के लिए कितना धड़क रहा है। दोनों हंसते मुस्कुराते बारिश में भीगते हुए घर पहुंच गए। जब नजरों से नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खो गए। लिंशी ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स इस लड़के के साथ रोज बिताना चाहती है। रात काफी हो चुकी है, पूरी दुनिया सो चुकी है, लेकिन हमारी प्यारी लिंशी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ये खुशी के मारे मछली की तरह तड़प रही है। वो लड़के के साथ बारिश में भीगना, उसके साथ स्कूल जाना, ये उसकी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे हैं जिन्हें ये कभी भुला नहीं पाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंशी, चिंगवू और बाकी फ्रेंड्स साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। सब अपने अपने ड्रीम्स के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं। हमारी लिंशी तो पहले ही इस लड़के के खातिर अपना अब्रॉड जाने का सपना छोड़ चुकी है, लेकिन ये नहीं चाहती कि चिंगवू इसकी खातिर अपना ड्रीम छोड़ दे। ये इसे इनकरेज करना चाहती है ताकि चिंगवू अपना पायलट बनने का सपना पूरा कर सके। तभी हाउ चैन लिंशी से पूछने लगा कि तुम तो ठहरी शहरी लड़की, जरा हमें भी बताओ कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं। ये बात सुनते ही लिंशी प्यार भरी नजरों से चिंगवू की तरफ देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए बोली कि मुझे तो वही लड़के पसंद हैं जो पढ़ने में अच्छे हों। फिर ये चिंगवू की तरफ देखकर बोली कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम मेहनत करके अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। लड़का समझ गया कि लिंशी इससे क्या कहना चाह रही है। इसने लड़की की ये बात अपने दिमाग में नोट कर ली। रात काफी हो चुकी है, लेकिन चिंगवू सो नहीं पा रहा। लिंशी की बातों ने इसकी नींद उड़ा दी। देखते ही देखते सुबह हो गई। ये बाहर चला आया। जब लिंशी इसके पास आई तो वो उससे कहने लगा कि लिंशी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही लिंशी एकदम हैरान रह गई। ये अपनी खुशी को छुपाते हुए थोड़ा मजा लेने वाले अंदाज में बोली कि अरे वाह, तुमने अपना माइंड अचानक से कैसे बदला? कल तक तो तुम कह रहे थे कि सिर्फ डिप्लोमा लेना है। लड़का फ्रीज हो गया। ये चाहकर भी इसे बता नहीं पा रहा कि इसने ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए लिया है। हमारी लिंशी भी समझ गई कि लड़का इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने ये अपने ड्रीम को तो चेस करेगा। फिर होता ये है कि हमारी इंटेलिजेंट लिंशी बन जाती है चिंगवू की पर्सनल ट्विटर। ये उसे ट्यूशन देने लगी ताकि उसके ग्रेड्स अच्छे आ सकें और दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जा सकें। हमारा हीरो भी पूरी जान लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब किसी का प्यार उसके इतने पास बैठा हो तो पढ़ाई पर फोकस भला कहाँ रहेगा, है ना? चिंगवू का दिमाग किताबों से हटकर सीधा लड़की पे चला गया। ये तो इसके ख्यालों में ही खो गया। लिंशी बोली कि मुझे मत देखो, पढ़ने पे ध्यान दो। लेकिन दिल ही दिल में ये पगली भी खुश हो रही थी। जब मॉम ने इन दोनों को साथ पढ़ते देखा तो वो बहुत खुश हुई। पढ़ते पढ़ते रात हो चुकी है। कुछ देर पहले जो हमारी हीरोइन लड़के को फोकस करने का ज्ञान दे रही थी, अब ये खुद उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। ये इसके ख्यालों में खो गई। जब चिंगवू ने इसे जगाया तो लड़की ने बहाना बनाया कि मुझे नींद आ रही है। लड़का इसे गुड बाय बोलकर चला गया, लेकिन लड़की का दिल फुल डिस्टर्ब हो चुका है। प्यार की गर्मी ने इसके दिल को बेचैन कर दिया। ये अपना ऐसा होश खो बैठी कि इसने घबराहट में सीधा चिंगवू के कप से ही पानी पी लिया। एक और रोमांटिक झटका लग गया। अब तो सारी रात नहीं सो पाएगी। दिन गुजरने के साथ साथ दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए साथ में पढ़ने लगते हैं। इनकी पढ़ाई के बीच चलने वाला क्यूट सा रोमांस इनके दिलों को और भी ज्यादा करीब ला रहा है। लेकिन दोस्तों, खुशी भला ज्यादा देर इनके नसीब में कहाँ टिकने वाली थी। चिंगवू का पुराना दुश्मन चाओपिंग जेल से रिहा हो गया। ये चिंगवू से बदला लेना चाहता है। आखिर किस वजह से, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। चाओपिंग असल में शाओफेन का भाई है, जिसे अपनी बहन जान से ज्यादा प्यारी है। जब वो उससे मिलने जाता है तो शाओफेन उससे बात तक नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। यांगचैंग गैंग के लोग भी चाओपिंग के कान भरते हैं कि चिंगवू इसकी बहन को स्कूल में बुली करता है।
फिर क्या, ये अपना बदला लेने के लिए शिंगवू और उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और लिंशी को भी निशाना बनाता है, मगर हर बार शिंगवू वक्त पर पहुंचकर उसे प्रोटेक्ट करता है। इतना सब होने के बाद शिंगवू समझ गया कि चाओपिंग वापस आ चुका है। अगर उसे ना रोका गया तो वो जरूर लिंशी को नुकसान पहुंचाएगा। फिर एक दिन जब शाओ फैन ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से बेहोश हो जाती है तो शिंगवू और लिंशी उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसका भाई गलत समझ बैठा। उसे लगा कि लिंशी और शिंगवू ने इसकी बहन को बुली किया होगा। बस फिर क्या, ये गुस्से में पागल होकर उनसे बदला लेने का फैसला कर लेता है। इन सब इंसिडेंट के बाद लिंशी को एहसास होता है कि अगर चाओपिंग ऐसे ही शिंगवू के पीछे पड़ा रहा तो वो पढ़ाई में काफी पीछे रह जाएगा। इसलिए ये शाओ फैन से मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम अपने भाई और शिंगवू के बीच फाइट खत्म करवाओ, इसके बदले मैं तुम्हें अपना विंटर कैंप का स्पॉट देने को तैयार हूँ। लिंशी की बात सुनकर शाओ फैन को भी समझ आ जाता है कि उसका भाई फिर से वही गलती दोहरा रहा है। अगर इसने अपने भाई को ना रोका तो वो फिर से लंबे समय के लिए जेल चला जाएगा। फिर एक दिन चाओपिंग शिंगवू को यंग की फैक्ट्री बुलाता है ताकि उससे रिवेंज ले सके। दोनों आपस में लड़ पड़े। चाओपिंग गुस्सा हो के शिंगवू को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी इसकी बहन वहीं पे आ जाती है और रोते हुए उससे कहने लगती है कि भाई, लिंशी और शिंगवू ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुम अपनी जिंदगी फिर से बर्बाद मत करो, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, बस तुम ये सब छोड़ दो। अपनी प्यारी बहन की ये बातें सुनकर चाओपिंग का गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसने बदला लेने का इरादा हमेशा के लिए छोड़ दिया। खुशकिस्मती से शिंगवू को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द जरूर हो रहा है और ये दर्द किसी और की वजह से नहीं बल्कि लिंशी के लिए उसके दिल में छुपी फिक्र की वजह से है। इतना सब होने के बाद भी शिंगवू चाओपिंग को माफ कर देता है। सब कुछ ठीक हो चुका है। लिंशी और शिंगवू फिर से अपनी स्टडीज पर फोकस करने लगे और देखते ही देखते फाइनल एग्जाम्स भी शुरू हो गए। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि हमारी सुपर इंटेलिजेंट लिंशी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। हमारा हीरो भी किसी से कम नहीं, उसने मैथ में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। दोनों प्रेमी सच्चे दिल के साथ एक दूसरे को कांग्रेट्स बोलते हैं। टॉप करने के बाद भी लिंशी के चेहरे पर वो खुशी नहीं जो होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जानती है कि इसे शिंगवू से जुदा हो के बीजिंग यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। हमारा हीरो भी यही चाहता है कि लिंशी उससे कभी दूर न जाए, ये हमेशा इसके पास ही रहे। लेकिन वो अपने दिल की ये बात कभी जबान पर नहीं ला पाता, क्योंकि इसे अपनी खुशी से कहीं ज्यादा लिंशी के फ्यूचर की फिक्र है। ये बस इसे कामयाब देखना चाहता है, चाहे उसकी कीमत जुदाई ही क्यों ना हो। देखते ही देखते न्यू ईयर फेस्टिवल शुरू हो गया। लिंशी और शिंगवू साथ में और भी ज्यादा समय बिताने लगे। सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है हमारी लिंशी। ये शिंगवू की तरफ देख उससे पूछने लगी कि क्या हम अगले साल भी इसी तरह से न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट कर पाएंगे। शिंगवू के पास इस सवाल का कोई प्रॉपर जवाब नहीं। ये एक गहरी सांस लेता है और दुखी दिल के साथ बोलता है कि हमें क्या पता कि हम अगले साल कहाँ होंगे। लिंशी इसकी आंखों में देखती है और कहती है कि हम जहाँ भी हों, लेकिन मैं यहाँ वापस ज़रूर आना चाहूँगी ताकि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही हसीन लम्हे दोबारा से बिता सकूं। दोनों इस रोमांटिक माहौल में काफ़ी खुश थे कि तभी एक खौफनाक हादसा हो जाता है। शिंगवू के घर में आग लग जाती है। हर तरफ चीखों पुकार मच गई। आंटी ली फैंग रो रो कर बेहाल हो रही हैं, क्योंकि दादी अभी भी घर के अंदर फंसी हुई हैं। जैसे ही मॉम ने शिंगवू को कॉल करके ये सब बताया, वो फौरन से वहां पहुंच गया। ये अपनी जान की परवाह किए बगैर दादी को बचाने के लिए घर के अंदर कूद पड़ा। हर तरफ आग फैली हुई थी। आखिरकार शिंगवू दादी को पीछे के दरवाजे से बाहर ले आता है। अपने बेटे और दादी को सही सलामत देखकर माँ जज्बाती हो जाती है और रोते हुए दोनों को गले से लगा लेती है। ये सब देख लिंशी को सुकून मिला कि दादी और शिंगवू बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, शिंगवू ने सिर्फ दादी को ही नहीं बचाया, बल्कि ये लिंशी का लैपटॉप भी आग के शोलों से बचा कर ले आया, जिसमें उसकी मॉम की सारी यादें थीं। अब इनके पास रहने को कोई घर नहीं बचा। इनका हेयर सलून, जिसे इन्होंने इतनी मेहनत से खड़ा किया
था अब वो राख बन चुका है। शिंगवू लिंशी को लेकर अपने फ्रेंड के घर चला जाता है, जबकि आंटी ली फेंग और दादी अपने एक पड़ोसी के घर पनाह लेती हैं। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इनका साथ अब भी बरकरार है। ये लोग अंदर से बिल्कुल नहीं टूटे। लिंशी काफी उदास दिख रही है। शिंगवू आके इससे पूछने लगा कि तुम्हारा लैपटॉप तो चल रहा है ना। लिंशी दुखी होके बोली कि मेरा लैपटॉप बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। शिंगवू मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि क्योंकि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये बात सुनते ही लिंशी की आंखें भर आई। कहने लगी कि तुम इस लैपटॉप से कहीं ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लिंची की बात सुनकर लड़का एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। ये अपने इमोशंस पे काबू करके बहुत प्यार से बोला कि अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, चलो अब तुम आराम करो। ये कहकर लड़का वहां से चला तो गया, लेकिन उसकी बेपनाह मोहब्बत ने लिंची को रोने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन जब शिंगवू अपने जले हुए घर के पास से गुजरा तो उसके कदम अचानक से रुक गए। दिल पर पत्थर रखकर जैसे ही ये अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का दर्दनाक मंजर देख इसका दिल खून के आंसू रोने लगा। पूरा घर जलकर राख हो चुका है। दादी की व्हीलचेयर तक नहीं बची, फैमिली फोटो भी जल चुकी थी। सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। अब इतना सब देखने के बाद भला कोई इंसान अपने जज्बात पर कैसे काबू रख सकता है। शिंगवू का सब्र जवाब दे गया। बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे मुश्किल हालात में अगर इसे किसी का साथ ना मिला तो ये अंदर से टूटकर बिखर जाएगा। ये बेबस खड़ा रो ही रहा होता है कि तभी लिंशी वहीं आती है। वो बड़े ही प्यार से शिंगवू को पीछे से हग कर लेती है, जैसे ये बिना कुछ कहे इसे ये यकीन दिला रही हो कि वो इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल भी अकेला नहीं है। ये हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। ये इसे दिलासा देते हुए कहने लगी कि शिंगवू मेरी तरफ देखो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, यकीन रखो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। लिंशी का सहारा पाते ही शिंगवू के दिल को सुकून मिला। ये मुड़कर लिंशी को जोर से हग कर लेता है। वो दर्द जो कब से इसने अपने अंदर दबाया हुआ था वो अब आंसू बनकर बाहर निकल पड़े। खूब रोने के बाद दोनों साथ बैठ गए। लिंशी इसका हौसला बढ़ाते हुए प्यार से समझाने लगी कि जिंदगी एक बंद किताब की तरह है, अगले सफ़े पर क्या लिखा है पहले से कोई नहीं जानता। सुनो शिंगवू, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बातों बातों में जब शिंगवू को पता चला कि लिंशी ने इसका न्यू ईयर गिफ्ट इसके पिलो के नीचे रख दिया था तो वो एक पल भी नहीं रुकता। वो फौरन भागते हुए वापस घर के अंदर जाता है। आखिरकार उसे वो एरोप्लेन वाला कीचेन मिल ही गया। हालांकि वो आग की वजह से जलकर काला हो चुका था, लेकिन हमारा हीरो यहाँ भी मुस्कुराता है और मजाक करते हुए कहता है कि अरे वाह, ये तो एकदम से एंटीक बन चुका है। मुझे तुम्हारा दिया ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, थैंक यू लिंशी। फिर शिंगवू लिंची से प्रॉमिस करता है कि वो अपने घर को पहले से भी ज्यादा अच्छा बनाएगा। वहाँ लिंची की जरूरत की हर चीज अवेलेबल होगी ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। लिंची को भी इस पर पूरा यकीन है। उसके बाद शिंगवू को पता चला कि उसके घर में आग किसी फायरवर्क्स की वजह से नहीं बल्कि माफिया बॉस यांग चैन की वजह से लगी थी। नशे की हालत में उसने घर के बाहर एक जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया था। पुलिस ने यांग चैन को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर्टी ना होने की वजह से शिंगवू को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। ये जानकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। गम के इस माहौल को बदलने के लिए दादी सबको पास ही चल रहे एक विशिंग फेस्टिवल में ले जाती है। वहाँ शिंगवू दुआ मांगता है कि उसकी दादी हमेशा हेल्दी रहे और लिंशी को उसके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। जब लिंशी की बारी आती है तो वो मन ही मन ये दुआ मांगती है कि ये कभी भी शिंगवू से जुदा ना हो। इसने अपनी विश अपने दिल में ही छुपा ली, किसी को नहीं बताई। वक्त गुजरता गया। इतनी मुश्किलों के बाद भी शिंगवू और लिंशी पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे हैं। शिंगवू अब पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है। फैक्ट्री में जॉब करने के साथ साथ वो रिपेयरिंग का काम भी करता है। इतनी परेशानियों के बाद भी वो लिंशी से किया वादा नहीं भूला।
जब भी इसे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ये किताबें उठाकर पढ़ने बैठ जाता है। लिंची भी इसे नोट्स बनाकर देती है ताकि ये स्टडीज़ में पीछे ना रह जाए। सभी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियों में बिजी हो गए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। वहीं शिंगवू की मॉम भी हिम्मत नहीं हारती। वो सड़क किनारे अपना एक छोटा सा सैलून खोल लेती है ताकि कुछ पैसे कमा सके। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी ड्रामे में एंट्री होती है लिंची के डैड की। अपने पापा को देख पहले तो लिंची खुश हुई, लेकिन अगले ही पल वो काफी दुखी हो गई क्योंकि ये जानती है कि इसके पापा इसे वापस ले जाने आए हैं, मतलब कि इसे अपने प्यार से जुदा होना पड़ेगा। दोस्तों, इस ड्रामे का स्पेशल एपिसोड देखना मत भूलना और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।